कन्नड़ भाषा के लेखक गिरीश कर्नाड द्वारा रचित नाटक हैवदन पर आज हम बात करेंगे। इस नाटक में 3 भाग हैं, जिसे हम कह सकते हैं पूर्वार्ध, उत्तरार्ध और परिशिष्ट गीत। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिन्हें हम अगर याद करने की दृष्टि से देखें तो पहला है भागवत, दूसरा हैवदन, तीसरा देवदत्त, चौथा कपिल, पांचवा पद्मिनी और छठे सातवें में हम रख सकते हैं नट 1, नट 2 और आठवें नौवें में गुड़िया 1, गुड़िया 2। तो ये रहे हमारे 9 पात्र जो कि इस नाटक में आते हैं। अब मैं आपको क्लियर स्पष्ट कर देता हूँ कि इस पार्ट में, इस वीडियो में हम 1 घंटे तक इस नाटक का जो मूल टेक्स्ट है उस पर बातचीत करेंगे, उसको पढ़ेंगे पूरा क्रम से। उसके बाद जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक होगा। फिर अगले वीडियो में हम जहाँ से स्टॉप किए रहेंगे वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। अभिवादन स्वीकार कीजिए हरिओम सिंह का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्वार्ध। मंच के बीचों बीच एक कुर्सी है जिस पर गणेश मुख रखा है। गणेश वंदना हो रही है। गीत। नमो नमो हे गजवदन, विघ्न हरण गुण गुण सदन, बुद्धि विधाता सिद्धि प्रदाता, नाटक का जो पहला श्रोता, आज हमारी नाटक सेवा सफल बना दे विकट देवता। पूजोपरांत गणेश मुख को भीतर ले जाया जाता है। भागवत जो पात्र है, भागवत एक पात्र है, उसका कथन है। जो समस्त विघ्नों का विनाश करे, जो समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करे, ऐसे प्रतापी भगवान विश्वेश्वर गजवदन की हम वंदना करते हैं कि आज के हमारे नाटक को आप सफल भूत बनाएं। अब अपने वक्रशुंड महाकाय की महिमा का क्या बखान करें, जिनका चेहरा हो हाथी जैसा, शरीर हो मनुष्य जैसा, दांत हो टूटा टूटा, पेट हो फटा फटा, जो नख से शिख तक ऐसे परिपूर्ण अपूर्णांग हों, वे आखिर किस अपूर्णता का संकेत देते हैं, और यह कैसा रहस्य है कि ऐसे अपूर्णांग प्रभु ही विघ्नहर्ता कहलाएं। परंतु प्रभु लीला का कौन पार पावे। इस मंगल मूर्ति की ऐसी विकट रचना से यह अभीष्ट होगा कि प्रभु की पूर्णता की कल्पना करना अपूर्ण मनुष्य के लिए असंभव है। अस्तु हम जड़मति प्रभु रहस्य को क्या बताएं, न तो यह हमारा काम है और न हम में इतनी सामर्थ्य ही है। बस अब चलो प्रभु गजमुख की वंदना करो और नाटक खेलने के लिए तैयार हो जाओ। यह है धर्मपुरी नगर, जिसके राजा हैं धर्मशील, जिनकी ख्याति और राज सीमा दिग दिगंत में फैली है। इसी नगर के 2 युवक ही हमारे नाटक के नायक युगल हैं। उनमें से एक का नाम है देवदत्त शर्मा, विप्रोत्तम पंडित विद्यासागर जी का एकमात्र पुत्र है। विप्रोत्तम पंडित विद्यासागर जी का एकमात्र पुत्र है। सुधी पंडित विद्याधनी, कामदेव सा सुंदर, गौरवर्ण, कोमल कांत काया, जो प्रेम और न्याय के शास्त्रार्थों में दिग्गज पंडितों को परास्त कर चुका है। काव्य कला में बड़े बड़े महाकवियों को नीचा दिखा चुका है। देवदत्त शर्मा मानो धर्मपुरी में हर आंख का तारा। दूसरा है कपिल। अब बात हो रही है दूसरे कपिल की, जो पात्र है कपिल। राज शस्त्रागार का स्तंभ पुरुष, कर्मकार लोहित का सपूत। दूसरा है कपिल, उसके बारे में परिचय दिया जा रहा है। राज शस्त्रागार का स्तंभ पुरुष, कर्मकार लोहित का सपूत, मेघ सा सांवला रंग, सादा सा चेहरा मोहरा, पर घरेलू कामकाज और शारीरिक शक्ति सामर्थ्य में एकदम असाधारण। मुष्टि युद्ध, लट युद्ध, बाहु क्रीड़ा, मल्ल क्रीड़ा, अखाड़े के दांव पेच, कसरत कवायद, तैराकी, उठा बैठी, दौड़ा दौड़ी, उछाल पछाड़, हर कला में अद्वितीय। नेपथ्य से किसी के भय से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। पल भर के लिए भागवत विचलित होता है, दाएं बाएं देखता है, फिर अपने प्रवचन में लग जाता है। भागवत।
इन दोनों की ऐसी मित्रता थी मानो कोई चमत्कार हो। जब भी देवदत्त कपिल की जुगल जोड़ी राजपथ पर चल पड़ती तो नगरवासी कहते कि राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम लव कुश जा रहे हैं। भागवत मंडली गाने लगती है। दो थे युवजन धर्मपुरी में, गहरे साथी थे आपस में, तन का मन का अटूट नाता, नेपथ्य से फिर चीख। कौन है यह अरसिक जो प्रारंभ में ही हमारे नाटक का रस भंग कर रहा है? नेपथ्य में देखता है, ओह, हमारा नट भाई भागा आ रहा है। बात क्या है? नट भागता आता है, डर से शरीर कांप रहा है। विक्षिप्त सा मंच पर कूद मंच की परिक्रमा कर भागवत से लिपट जाता है। नट, भागवत जी, भागवत छुड़ाने के प्रयत्न में, छी छी, क्या कर रहा है? नट, भागवत जी, हाय मैं मर गया। घो घो, भागवत, पहले मुझे छोड़ तो दो छुड़ाकर। हाँ, क्या हुआ? इस तरह से बिदकता क्यों है? नट, घो घो, बाप रे, फिर लिपटता है। भागवत, छोड़ छोड़ दे मुझे, क्या पागलपन है? सो भी सुजान रसिकों के समक्ष रंगमंच की पवित्रता का भी तो। नट, भूल हुई भागवत जी, लेकिन। भागवत शांत भाव से, हाँ, डरो नहीं, हम हैं, मंडली हैं। फिर सामने सुजान समाज भी है जो बीच बीच में भले ही सो जाते हों पर दूसरे को संकट में पाकर झट जाग जाते हैं। बताओ क्या हुआ? नट, हाँफता हुआ, हाय राम, राम राम, मेरी तो छाती ही फट गई थी। भागवत, बस बैठो यहाँ, ब्यौरेवार सही सही बताओ। नट, क्या बताऊँ भागवत जी, मैं इधर ही चला आ रहा था, देर हो गई थी ना, और ज़्यादा देर न हो इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। हाय राम, मुंह ढांपे लेता है। भागवत, ठीक है, तू इधर आ रहा था, आगे? नट, अभी तक दुखी है। हाँ, मैं इधर आ ही रहा था कि रास्ते में बात यह थी, आज सवेरे आज सवेरे खूब पानी पिया था, पेट फूल गया, सोचा कि तनिक पेट हल्का करूं और किनारे बैठा ही था। भागवत, नट नट, मंच पर ऐसी वार्ता? नट, नहीं, पहले सुनिए तो, मैंने कुछ नहीं किया था, जरा किनारे बैठकर धोती सरकाई ही थी कि बस। भागवत, क्या हुआ? एक आवाज़ आई, भारी सी मर्दानी आवाज़, हे दुष्ट, आम रास्ते पर गंदगी फैलाते हो। भागवत, ठीक ही तो है, तेरी समझ क्या चरने गई थी? तेरी समझ क्या चरने गई थी? नट, मैंने इधर उधर ताका झाका मगर कोई कीड़ा तक न था, सोचा धोखा हुआ होगा, फिर रास्ते के किनारे बैठ गया कि दोबारा वही दहाड़। भागवत, क्या? नट, क्यों रे दुष्ट, सुनता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? आम रास्ते पर गंदगी फैलाना बिल्कुल मना है। फिर चारों ओर देखा तो देखता ही रह गया, सामने वाली बाड़ के पीछे खड़ा खड़ा। भागवत, खड़ा खड़ा? नट, एक घोड़ा। भागवत, क्या? हाँ भागवत जी, घोड़ा घोड़ा था जो बोले ही जा रहा था। भागवत, घूर कर, प्यारे नट, सवेरे क्या चढ़ाया था? कुछ नहीं बापू, कसम खाता हूँ, हफ्ते भर से ताड़ी खाने की हवा तक नहीं सूंघी, और आज सवेरे तो दूध भी नहीं मिला। तो कहो पानी जो पिया था शायद वही लग गया। ऐसा कुछ नहीं है भागवत जी, भगवान साक्षी है, घोड़ा खड़ा बोल रहा था। तो ठीक है, बात बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, अब जल्दी भीतर जा, चेहरे पर रंग लगवा ले, पहले ही बड़ी देर हो गई है। रंग? भागवत जी, आपके पाँव पड़ता हूँ, आज नहीं। नट, तू समझता भी है क्या बक रहा है? क्षमा कीजिए भागवत जी, हाथ उठाता है जो अब भी थर थर काँप रहा है। आप ही बताइए, ऐसे में तलवार कैसे उठाऊंगा, कैसे चलाऊंगा? भागवत सोचता है, अच्छा ठीक है, तो फिर एक ही इलाज है, जिस रास्ते तू आया था उसी रास्ते वापस जा। नट चौंक कर, वापस? वापस उसी बाड़ के पास, फिर देख ले अच्छी तरह से कि जो भी बोल रहा था वह घोड़ा नहीं था। नट डर से उछल कर, नहीं। भागवत, नट, नहीं बनेगा मुझसे,
मेरा भागवत मेरा हुक्म है, नट दीनता से देखता है। हाँ भाग, नट दीनवाड़ी में जाना होगा। भागवत नहीं तो तेरा भ्रम टूटेगा नहीं, जा। नट भागवत जी। भागवत दर्शकों की ओर मुड़कर, दो थे युवजन धर्मपुरी में गहरे साथी, थे आपस में तन का मन का टूट नाता, कन्या देखी। नट को खड़ा देखकर, अभी तू यहीं खड़ा है? मुंह लटकाए नट चला जाता है। बेचारा बालक भागवत बेचारा बालक डर गया है, जाने क्या देखा क्या समझा, आखिर सत्य क्या है। निरी मृग मरीच का, दो थे युवजन धर्मपुरी में गहरे साथी। नेपथ्य से नट की चीख और वह भागा भागा आता है। नट बेटे, नट आ गया, इधर ही आ रहा है। भागवत कौन कौन आ रहा है? नट वही वही आ रहा है। दूसरी दिशा में भाग जाता है। भागवत वही वही कौन? कोई मनुष्य या कोई और जीव, कुछ भी हो, अपना नट डर गया है, यह सच है। जब अपना नट ही डर गया तो इन भोले रसिकों का क्या हाल होगा। ऐसे डरावने पात्र को एकदम रंगमंच पर आने देना उचित नहीं। नेपथ्य की ओर देखकर, अरे सुनो, रंगपट्टी लाओ। यक्षगान या कथकली में प्रयुक्त पट्टी की तरफ पर्दे को थामे दो सदस्य आते हैं और ऊंचे हाथ से पर्दा संभाले खड़े होते हैं। पर्दे के पीछे हयोधन आकर खड़ा होता है। कौन है? कौन पधार रहे हैं? कोई उत्तर नहीं मिलता। पट्टी के पीछे से किसी के फूट फूट कर रोने की आवाज़ आने लगती है। अरे मामला क्या है? नट को तो डरा दिया और खुद अब रोने लगा है। आखिर कौन होगा? पट्टी वालों से पट्टी जरा नीची करो। पट्टी एक हाथ नीचे आती है। हयवदन का फकफकाता चेहरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हयवदन की आंखें दर्शकों से मिलती हैं, वह घबराकर झुककर पट्टी के पीछे छिप जाता है। अरे नट बेटे ने ठीक ही कहा था, घोड़ा चमत्कार। भागवत का इशारा पाकर पट्टी और नीचे आती है। हयवदन आंखें बंद किए रो रहा है, लेकिन दर्शकों को देखकर फिर पट्टी के पीछे मुंह छिपा लेता है। इस तरह पट्टी धीरे धीरे जमीन तक आ जाती है। भागवत अद्भुत, अनोखा। हयवदन पूरा दिखाई देता है। घोड़े का चेहरा, मनुष्य का शरीर, जमीन पर सिकुड़ा, पाँवों के बीच सिर दुबकाए सिसक रहा है। भागवत का इशारा पाकर पट्टी वाले पट्टी के साथ भीतर चले जाते हैं। भागवत हयवदन के पास जाता है, पर हयवदन सिर नहीं उठाता। तुम कौन हो भैया? आंसू पोंछता हयवदन सिर उठाता है। भागवत उसका हाथ थामे मंच के बीच लाता है। आगे आओ, आगे आ जाओ। हयवदन झिझकता हुआ आगे जाता है। एक तो घोड़ा का मुखौटा लगाए आते जाते लोगों को डराते हो, ऊपर से रोने बिलखने का स्वांग भी रचते हो। आखिर हंसी मजाक की भी कोई हद है? हयवदन फिर सिसक उठता है। बस बस, बंद करो यह बचपना, उतार दो, उतार फेंको वह मुखौटा। हयवदन निश्चल खड़ा है। भागवत पास जाकर उसका सिर झकझोरने लगता है, पर हयवदन चुप है। बाप रे, एकदम चिपक गया है नट बेटे। नट डरा डरा आता है, पर भागवत के हाथ में हयवदन का सिर देखकर भौचक्का सा हो जाता है। खड़ा क्या है, पास आ। यह देख, बस मुखौटा है, इसी से डर गया? अभी यह बेहुदे मुखौटे को उतार देते हैं। आजा, हाथ बढ़ाकर मदद कर। नट आगे आता है। वह हयवदन का निचला भाग खींचता है और भागवत ऊपरी भाग, पर कुछ बनता नहीं। थोड़ी देर तक यही खींचातानी जारी रहती है, जिसे हयवदन चुपचाप सहन किए जाता है। जब पीड़ा होती है तो अस्पष्ट शब्दों में धीमे से कराहता है। धीरे धीरे भागवत समझ जाता है कि वह मुखौटा नहीं है। भागवत, अरे नट बेटे, यह मुखौटा नहीं, ठोस मूढ़ है। वह डर से हाथ छोड़ता है, जिससे हयवदन धम्म से नीचे गिर जाता है और टांगों के बीच सिर दुबकाए सुबकने लगता है। सचमुच इन चमत्कारों का कोई अंत नहीं। घड़ी पहले कोई कहता कि घोड़े के चेहरे वाला मनुष्य होता है तो मैं जोर से हंस पड़ता, लेकिन अब हयवदन से, तुम कौन हो भैया? हयवदन चुपचाप उठकर खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ मुड़ता है, जिसे देख सामने खड़ा नट डर जाता है। अरे अरे, कहाँ जा रहा है?
ठहर जा, उधर हमारा साजघर है। नटमंडली अपनी सजावट में लगी है। यहाँ एक तो डरा ही दिया, अब उन्हें भी डराकर आज के नाटक को ही चौपट करेगा। हयवदन सिर नीचा किए खड़ा हो जाता है मिठास के साथ। कौन हो तुम? जवाब नहीं मिलता। किस ऋषि के शाप से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई? किस पवित्र तीर्थ का तुमने तिरस्कार किया? किस पतिव्रता का तुमने अपमान किया? या तुमने हयवदन गुस्से से, ओह भागवत हयवदन, क्यों पंडित जी? कथा पुराण बाँचते हैं इसलिए मुझ गरीब पर जो जी में आया उगलने लगे? हयवदन कह रहा है, क्यों पंडित जी? कथा पुराण बाँचते हैं इसलिए मुझ गरीब पर जो जी में आया उगलने लगे? मैंने किस पतिव्रता का अपमान किया? किस तीर्थ को अपवित्र किया? भागवत, नाराज न हो। और क्या? हयवदन, और क्या? कौन से ऋषि, कौन सा तीर्थ? मैंने क्या बुराई की है? आ जाए कोई सामने, कह तो दे कि मैंने किसी का बुरा किया है। चाहे महाराज चित्रगुप्त भी आ जाएं, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर भी गला भर आता है, रोने को होता है। भागवत, बुरा मत मानो भाई, आखिर हुआ क्या? कौन सी विपदा तुम पर टूट पड़ी? साफ साफ बताओ। हमसे कुछ बना तो अवश्य सहायता करेंगे, सेवा में हम हैं। फिर ये उदार रसिक भी है, भले ही कभी कभी उगने लगते हैं, पर हयवदन, कोई क्या करेगा भागवत जी, मेरा भाग्य ही ऐसा है। भागवत कहता है, पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? हयवदन अपना नाम बताता है, हयवदन। भागवत पूछता है, सही नाम है, पर यह घोड़े का चेहरा कहाँ से पाया? हयवदन कहता है, कहाँ से क्या? जन्म से है। भागवत, तो फिर जब हम मुखौटा मानकर खींचने लगे तो क्यों चुप रहे? क्यों उस कष्ट को झेलते रहे? हयवदन कहता है, भरोसे पर ही तो जीता है जियो। मैं तो सब कुछ करके हार चुका था, बस इच्छा थी किसी तरह इस घोड़े के मुंह से पीछा छूटे। सोचा शायद आप जैसे पुण्यात्माओं के हाथ मेरा उद्धार हो जाए, आप इसे उतार सकें। भागवत, अब भागवत को अफसोस होता है, हाय बेचारा, जन्म से पाया मूढ़ है तो फिर क्या चारा है, जाने पिछले जन्म के किस पाप का। हयवदन, तुनक कर, पिछला विछला कुछ नहीं, जो भी हुआ इसी जन्म में हुआ। भागवत, यानी क्या हुआ, बताओ, शर्माओ मत। हयवदन, शर्म? किस बात की शर्म, क्या? भागवत, भूल हुई, कहना चाहिए था झिझको मत। अच्छा, अब जो कुछ बीता वह हमें सुनाओ। हयवदन कहता है, वह लंबी कहानी है। भागवत, होने दो। हयवदन, मेरी माँ कर्नाटक की राजकुमारी थी। वह बड़ी सुंदर थी। जब वह सयानी हुई तो उसके पिता ने बेटी के लिए स्वयंवर रचा, जिसमें दूर दूर के राजकुमार आए, चीन से, रूस से, फ्रांस से, लेकिन राजकुमारी को उनमें से कोई नहीं भाया। अंत में सौराष्ट्र का राजकुमार वहां आया, जो बड़े से सफ़ेद घोड़े पर सवार था, जिसको देखते ही राजकुमारी अचीत हो गई। नट, हाय हाय। पिता प्रसन्न हो गए, आखिर कोई तो पसंद आया, और वे विवाह की तैयारी में जुट गए। लेकिन जो ही राजकुमारी होश में आई तो जानते हैं क्या बोली? भागवत, नट, भागवत और नट एक साथ बोल पड़े। क्या बोली? हयवदन, बोली, मैं तो उस सफ़ेद घोड़े से ही ब्याह करूंगी। नट, क्या? क्या? हयवदन, हाँ, बड़ा हंगामा मचा। सौराष्ट्र के राजकुमार ने तो सिर पर आसमान उठा लिया। भागवत, तो फिर? हयवदन, मेरी माँ ने एक न सुनी। फिर क्या होता, बेचारे राजकुमार को समझा बुझाकर विदा किया गया और मेरी माँ का विवाह उस सफ़ेद घोड़े के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। 15 बरस तक बड़े आराम से दोनों की गृहस्थी चली। फिर एक दिन सवेरे उठकर माँ ने देखा, घोड़े का कहीं पता नहीं। उसकी जगह एक गंधर्व खड़ा था, जो कहते हैं राजा कुबेर के शाप से घोड़े की योनि में जन्मा था, और अब 15 वर्ष मनुष्य का प्रेम पाकर शाप से मुक्त हो गया था। भागवत, हाँ, ऐसे कई प्रसंग हुए हैं आगे। हयवदन, शाप से मुक्त मेरे गंधर्व पिता ने इंद्रपुरी की ओर चलते चलते माँ से कहा, तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन माँ ने इनकार कर दिया। कहा कि घोड़े का ही रूप फिर धरोगे तो चलूंगी। इस पर मेरे जन्मदाता ने माता को शाप दे दिया। क्या? नट कहता है, क्या? हयवदन, हाँ, शाप दिया, जा तू हमेशा के लिए घोड़ी बन जा।
बस मेरी माँ उसी क्षण घोड़ी बन गई। मैं अकेला बच गया। उनके अटपटे संयोग से उपजा पूत, आधा घोड़ा आधा मनुष्य। भागवत, जाने से पहले तुम्हारे जन्मदाता ने तुम्हारा कोई प्रबंध नहीं किया? हयवदन, उन्हें क्या पड़ी थी, गए सो गए, मैं रहा सो रहा। भागवत, बेचारा। नट नट कहता है, सचमुच बड़ा बुरा हुआ बेचारे के साथ। भागवत कहता है, हयवदन कहता है, अब मैं क्या करूं भागवत जी, इस मूड से पिंड कैसे छूटे? भागवत कहता है, हयवदन भाई, माथे का लिखा हर एक को भोगना ही पड़ता है। हयवदन माथा पीटकर, पर कैसा माथा? भागवत जी, आपके जैसा माथा होता तो खुशी से भोग लेता, पर इस माथे को लेकर कहाँ डूब मरूं। फिर जो भी हुआ उसी को झेलता रहा, दिन काटता रहा। मेरा निजी जीवन निष्कलंक रहा है, इसलिए सार्वजनिक जीवन में दिलचस्पी ली। नागरिक धर्म, देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, भारतीयकरण, समाजवाद सब में भाग लेता रहा, पर मेरा कौन सा समाज है, मेरी क्या हस्ती है? भागवत जी, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। मुझे पूर्ण मनुष्य बनना है, पूर्णांग होना है, लेकिन वह सब कैसे होगा, कैसे होगा? तीनों सोचने लगते हैं। मौन छा जाता है। भागवत, काशी। काशी। हेवदन, क्या? हेवदन पूछता है, क्या? भागवत, काशी के बाबा विश्वनाथ जी की मनौती करो तो। हेवदन, कर ली। नट, रामेश्वर। हेवदन कहता है, काशी, रामेश्वर, गोकर्ण, हरिद्वार गया, केदारनाथ, सब जगह गया। यही नहीं, ख्वाजा यूसुफ बाबा की दरगाह, माई मरियम का गिरजाघर, खंडोबा, काल भैरवनाथ, हर चंडिका देवी, गंडे देवता, लटके साईं जी, डूबे नागा बाबा, लेह निरंकारी जी, हर साधु संत पीर सरमुंडे, कनफटे जटाधारी, जलाहारी, लंगोटधारी, सबके चरण पकड़े। लोगों की नज़र से इस माथे को बजाते बजाते सिर के बाल झड़ गए, लेकिन माथे का लिखा नहीं मिटा। जरा सा रुक कर संकोच के साथ, इस माथे से कितनी भी चिढ़ हो, पर इन झूलते बालों की ममता टूटती नहीं। रुक कर, इसलिए सिर्फ तिरुपति के बालाजी के दर्शन नहीं किए। लंबा विराम। भागवत, तो फिर हैवदन भाई, तुम चित्रकूट की महाकाली जी की पूजा क्यों नहीं करते? हैवदन, आप जो कहेंगे करूँगा। भागवत, चित्रकूट के पर्वत पर देवी का निवास है, जो भक्तों की पुकार सुनने को सदा जागती रहती हैं। सुना है मांगो सो देती हैं। पहले वहाँ हजारों लोग जाया करते थे, पर अब कोई नहीं जाता। हैवदन, क्यों? हैवदन पूछता है, क्यों नहीं जाता? भागवत कहता है, कहा न, जो मांगो सो मिलता है, इसलिए लोगों का विश्वास ही उठ गया, बस जाना छोड़ दिया। हैवदन, सब बुद्धू हैं। एक बार तुम उन है भागवत, एक बार तुम उनके दर्शन क्यों नहीं कर लेते? हैवदन, हाँ, अभी चला। नहीं, अकेले जाना ठीक नहीं। जंगल पहाड़ का रास्ता, कदम कदम पर पूछताछ करनी पड़ेगी, पर तुम्हें देखते ही लोग बाग भाग जाएंगे। ठहरो नट बेटे, तू हैवदन के साथ चला जा। नट, मैं? उतनी दूर? भागवत, हाँ तुम। आखिर आखिर तुमने उसे दुखी किया है, इतना तो लिहाज करो। डरो नहीं हैवदन से, इसे तो तुम पहचानते ही होगे। हैवदन, हाँ हाँ, पर भागवत जी, आम रास्ते पर यह। नट चिढ़कर, तो छोड़ो फिर, मुझे क्या पड़ी है, अपने आप चला जाएगा। हैवदन, छी छी, लड़ो मत हैवदन से, अब उसकी चिंता न करो। वह रास्ता कोई राजपथ नहीं, बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है। काफ़ी गड्ढे नाले, झाड़ झंखाड़ भरे हैं। तू क्यों चिढ़ता है? उल्टे उसके नागरिकता बोध पर तुझे प्रसन्न होना चाहिए। देखा ना, अपनी दुर्दशा में भी नागरिकता धर्म को नहीं भूलता। ठीक है, अब तुम लोग चलते बनो। भागवत, नट से सॉरी हैवदन नट से कहता है, रूठो मत भाई, तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा। भागवत जी, नमस्कार, बहुत बहुत आभारी हूँ। भागवत आशीर्वाद देते हुए, शुभ मस्तु। हैवदन नट के साथ जाता है। भागवत दर्शकों की ओर मुड़ता है। भागवत भागवत कहता है,
भागवत कहता है, अपना अपना भाग्य, अपनी अपनी कामना, अपनी अपनी अपूर्णता, अस्तु। अब अपनी कथा पर लौटें। भागवत गाकर कहता है, धर्मपुरी में दो युवक गहरे मित्र थे। दोनों में तन का मन का अभिन्न संबंध था। एक लड़की को देखा तो दोनों ने अपने तन मन बिसार दिए, पर लड़की जो गाती थी उसका अर्थ कोई नहीं समझ पाया था। अब जो है कि गायिकाएं आती हैं, गाते हुए कहती हैं, प्यार क्यों निभाएं सिर्फ एक देह के साथ, लंटीन के फूल जो एक साथ सौ सौ खिलते हैं, अब उन्हें बीन कर एक ही डोरी से क्यों बांधें। फिर से पढ़ते हैं इसको। गायिकाएं गाती हैं, गाकर कहती हैं, यह कन्नड़ में गीत है, इसका हिंदी रूपांतरण है, इसलिए थोड़ा सा लयबद्ध नहीं है। इसका हिंदी रूपांतरण है, इसलिए थोड़ा सा गद्य की तरह हो गया है। तो इसको फिर से पढ़ते हैं। प्यार क्यों निभाएं सिर्फ एक देह के साथ, लंटीन के फूल जो एक साथ सौ सौ खिलते हैं, अब उन्हें बीन कर एक ही डोरी से क्यों बांधें। भागवत गाकर दोनों ने बेसुध होकर अपने तन ही उतार फेंके और उनके हंसते हुए कटे मस्तकों से रक्त बहने लगा। लड़की ने उन मस्तकों को ऊपर उठाया तो वह उस रक्त से नहा गई, नहाकर आरक्त हो गई और फिर वह स्वच्छंद गाती और नाचती रही। ये प्रकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको भागवत जो कह रहे हैं गा करके, उसको फिर से पढ़ते हैं एक बार। दोनों ने बेसुध होकर अपने तन ही उतार फेंके, अपने तन ही उतार फेंके और उनके हंसते हुए कटे मस्तकों से रक्त बहने लगा। लड़की ने उन मस्तकों को ऊपर उठाया तो वह उस रक्त से नहा गई, नहाकर आरक्त हो गई और फिर वह स्वच्छंद गाती और नाचती रही। गायिकाएं, दोनों स्तनों पर एक एक शीश, दोनों आँखों के लिए एक एक पुतली, दोनों बाहों से दोनों का अलग अलग आलिंगन, जिसकी मुझे न लज्जा है न चिंता। धरती के अंतर में रक्त बरसता है, आकाश में गीत की कोपलें फूटती हैं। देवदत्त आकर मंच पर रखी कुर्सी पर बैठता है, मुख पर हल्के रंग का मुखौटा है, दुबला पतला चिंताग्रस्त है। कपिल प्रवेश करता है, मुख पर गहरे रंग का मुखौटा है, हट्टा कट्टा और प्रसन्न है। इसको फिर से पढ़ते हैं, ये रंग निर्देश है। देवदत्त आकर मंच पर रखी कुर्सी पर बैठता है, मुख पर हल्के रंग का मुखौटा है, दुबला पतला चिंताग्रस्त है। कपिल प्रवेश करता है, मुख पर गहरे रंग का मुखौटा है, हट्टा कट्टा और प्रसन्न है। इसमें देवदत्त और कपिल की वेशभूषा और उनके शारीरिक आकार के बारे में जो है कि बताया गया है। देवदत्त जो है कि मंच पर रखी हुई कुर्सी पर आकर बैठता है, मुख पर जो है कि उसके देवदत्त के मुख पर हल्के रंग का मुखौटा है और उसका शरीर दुबला पतला है और चिंताग्रस्त है। और कपिल जो है कि जब कपिल प्रवेश करता है तो उसका जो है कि मुखौटा गहरे रंग का है और हट्टा कट्टा हृष्ट पुष्ट है, पहलवान टाइप का है। कपिल उमंग से, उत्साह से, देवदत्त तुमने कहा था कि आज अखाड़े में आऊँगा, लेकिन आए क्यों नहीं? बड़ी देर तुम्हारी राह देखता रहा। देवदत्त ध्यान दिए बिना, किसी काम से। कपिल तुम्हें आना चाहिए था। देवदत्त कहा नहीं था गांधार देश का एक मल्ल अखाड़े में आने वाला है? वह आज आया था, इसलिए मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ पाया। गांधार देश का मल्ल कहते हैं दक्षिण की दिग्विजय पर निकला है, फिर हमारे अखाड़े का नाम सुना था, इसलिए इधर भी आजमाइश करने की इच्छा हुई। उस समय मैं और नंद कुश्ती लड़ रहे थे, परदेसी मल्ल बैठा देख रहा था। मैंने ज्यों ही नंद को मगरमच्छी पेंच डाल नीचे पछाड़ा तो परदेसी मल्ल खुशी से उछल कर बोला, वाह बहादुर, और उसने मुझे चुनौती दी। मेरा दिल धड़कने लगा था। फिर भी देवदत्त को अन्मनस्क देखकर कपिल चुप हो जाता है। देवदत्त एकाएक चौंक कर, फिर? कपिल फिर क्या? देवदत्त घबराया सा, नंद। हाँ, नंद ने क्या किया? कपिल बांसुरी बजाई। देवदत्त और घबराकर, नहीं नहीं, मेरा मतलब है गांधार देश के मल्ल के बारे में कुछ कह रहे थे ना? कपिल
वह कुछ देर मुझसे कुश्ती लड़ा, फिर पीठ ठोक कर बोला, शाबाश। देवदत्त, सच? कपिल, हाँ। इस बार कौन? देवदत्त सकपकाकर, क्या? कपिल, मैंने कहा, हाँ इस बार कौन? देवदत्त, कौन क्या? कपिल, मैं पूछता हूँ इस बार कौन सी लड़की है? देवदत्त घबराहट में, कोई नहीं। कपिल, अरे बताओ ना। शर्माते क्यों हो? अरे बताओ ना, शर्माते क्यों हो? देवदत्त, तुम कैसे जान गए? कपिल, हद हो गई। पिछले 2 वर्षों से कम 15 लड़कियों पर तुम्हारा मन डोलते मैंने देखा है, फिर कैसे नहीं जानूंगा? देवदत्त, देवदत्त, कपिल, अगर मेरी हंसी उड़ाना ही तुम्हारा। कपिल, हंसी नहीं देवदत्त, 15 बार मुझसे कोई बात नहीं छिपाई तो आज एकाएक क्या हो गया? देवदत्त, कपिल, उनकी इससे कोई बराबरी नहीं, वे सब तो इसके आगे जैसे। कपिल, चाँद के आगे तारे हों, जगमगाते दीपक के सामने टिमटिमाते जुगनू हों, ये अभी तो 15 बार हो चुका है। देवदत्त चिढ़कर, तो तुम घर चले जाओ, मुझे सताओ मत। कपिल, अरे इतनी सी बात पर चिढ़ गए? देवदत्त, तुम मेरे मित्र बनते हो, पर तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते, और तुमने मुझे समझा है। कपिल, और तुमने मुझे समझा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो बात बात पर चिढ़ते नहीं। कपिल कहता है कि और तुमने मुझे समझा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो बात बात पर चिढ़ते नहीं। तुम कहो तो मैं कुएं में कूद जाऊं, आग पर चलूं, तुमसे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं। कहो तो अपने माता पिता को भी तुम पर निछावर कर दूं। देवदत्त तंग आकर, फिर छेड़ दिया अपना राग, कम से कम 50 बार सुना चुके होगे। कपिल, तो क्या 51वीं बार सुनाने को तैयार हूँ? तुम्हारे बिना मैं पता नहीं कहाँ पड़ा सड़ता रहता, बैल की तरह, घास पर मुंह मारता, धूल झाड़ता, आवारा। तुम्हारी संगति मिली तो कविता से, कला से परिचय हुआ, पशु से मनुष्य बन गया। देवदत्त क्रुद्ध होकर, अब तुम हटोगे या नहीं यहाँ से? सबसे भागकर मैं यहाँ आया तो यहाँ भी आ गए और शुरू कर दी अपनी काँव काँव। काव्य और कला तुम क्या समझोगे? जा चला जा अपनी भट्ठी पर, वहीं है तेरी जगह। कपिल दुखी होकर, सचमुच चला जाऊं? देवदत्त, हाँ हाँ, अभी। कपिल सिर झुकाकर, ठीक है, कहते हो तो जाता हूँ। चलता है। देवदत्त, नहीं, बैठो। कपिल यही चाहता था, खुशी से जमीन पर बैठ जाता है। पर बोलो मत। यह कहकर देवदत्त उठकर नीचे धरती पर बैठता है। तुरंत कपिल उठता है, कुर्सी साफ करता है और इशारे ऊपर बैठने को कहता है। देवदत्त सिर हिलाकर मना करता है और कपिल की ओर पीठ किए बैठता है। अब कपिल एकदम आगे आकर आग्रह करने लगता है। देवदत्त नहीं मानता तो कपिल उसकी बाँह पकड़कर बिठाने की कोशिश करता है। मजबूर होकर देवदत्त उठता है। तुम बस पीछे पड़ जाते हो। देवदत्त कुर्सी पर बैठता है। देवदत्त कुर्सी पर बैठता है। कपिल जमीन पर सिर झुकाए बैठा रहता है। बड़ी देर तक चुप्पी रहती है। धीरे से, बुरा मत मानो कपिल, लेकिन उस लड़की का कैसे वर्णन करूं? उसकी लटें हैं मानो लहराते भौरे, मुख मानो। बोलते बोलते देवदत्त आविष्ट हो जाता है। उसी के साथ कपिल भी उत्साह से स्वर में स्वर मिलाकर बोलने लगता है, जैसे सब उसे कंठस्थ हो। दोनों श्वेत कमल हों, सुंदरता झरती है मानो चंद्रमा की उजियारी हो, बाहें मानो कमल की नाल हों, रोज अमृत के कलश और कटी मानो। देवदत्त रुककर, सावेश, नहीं नहीं, भूल हुई। कपिल, क्या? आज तक मैं एकदम अंधा था। देवदत्त कहता है, आज तक मैं एकदम अंधा था। मैं इस धोखे में था कि कविता समझता हूँ, पर इस अनिंद रूपवती को देखने से पहले मैं कालिदास की काव्यश्री को समझता ही नहीं था, कुछ नहीं समझता था। तन्वी, श्यामा दोनों दोनों बोलने लगते हैं।
तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबाधरोष्टि मध्ये क्षमा चकिता चकितहरिणी प्रेक्षणी निम्नाभि। देवदत्त कहता है, श्यामा नायिका कालिदास के जादुई वर्णन से उपजी वात्स्यायन की स्वप्न सुंदरी, पल भर की झलक में ही वह प्रणय काव्य में मेरी गुरु बन गई। वह क्या स्वयं प्रणय में मेरी शिष्या बनना कभी स्वीकार करेगी? कपिल कपिल स्वगत, यह तो सचमुच नई बात है। देवदत्त तनिक रुककर चमकती आंखों से, कपिल वह बस मेरी कविता की प्रेरणा बनना स्वीकार कर ले तो मैं कालिदास से भी श्रेष्ठ काव्य रच डालूं। कपिल वैसे ही उत्साह से, तो रच डालो ना। देवदत्त कैसे रचूं कपिल, उसके सामने हुए बिना कैसे रचूं, मन को कविता पर कैसे एकाग्र करूं, जबकि मेरा रोम रोम उसके ध्यान में डूबा हुआ है, उसी के लिए तड़प रहा है। कपिल उसका नाम क्या है, कम से कम इतना तो बताओ। देवदत्त उससे क्या लाभ, जबकि वह रूपसी मुझ जैसे के लिए बनी ही नहीं। कपिल तुम इस तरह घबराते हो देवदत्त, तुम विप्रोत्तम विद्यासागर के सुपुत्र प्रकांड पंडित, विख्यात काव्य रसिक, कामदेव से रूपवान, बृहस्पति से। देवदत्त मेरी प्रशंसा से सांत्वना मत दो। कपिल प्रशंसा नहीं, तुम्हारे लिए तो धर्मपुरी की हर कन्या के माता पिता आंखों के पावड़े बिछाए तुम्हारी स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। देवदत्त नहीं नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ यह सुंदरी सपने में भी मुझसे नहीं मिल सकती, पर क्या करूँ, मन नहीं मानता। कपिल तुम्हारी सौगंध, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि कभी यह रूप रत्न मुझे मिला तो मैं महाकाली के चरणों में अपनी दोनों भुजाएं भगवान रुद्र के आगे अपना मस्तक समर्पित कर दूंगा। कपिल छी, बको मत। स्वगत इस 16वीं लड़की ने सचमुच हमारे देवदत्त को बुरी तरह से परास्त किया लगता है, नहीं तो रक्तपात की बात कभी नहीं करता। देवदत्त झूठ नहीं कपिल, उसके बिना ये हाथ यह मस्तक किस काम के हैं, उसके बिना मेरा काव्य जीवित ही कैसे रहेगा। शाकुंतलम से श्रेष्ठ काव्य रचना अब नहीं होगी, लेकिन यह सब उसे कैसे बताऊं। मेरे पास न मेघदूत है न भ्रमर, अब तो बस पावन वीथि में खड़े खड़े तपस्या करना ही मेरे भाग्य में है। कपिल पावन वीथि, वहाँ क्यों? देवदत्त वहीं वह रहती है। कपिल तुम्हें कैसे पता? देवदत्त कल संध्या को पावन वीथि में ही उसे मैंने देखा था, नज़र हटाते नहीं बनी और उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। कपिल छी छी, लोगों ने क्या कहा होगा। देवदत्त पावन वीथि के एक घर के भीतर वह ओझल हो गई, मैं वहीं बाहर सांझ भर खड़ा रहा, पर वह फिर नहीं आई। कपिल कैसा घर था, घर का रंग? देवदत्त याद नहीं। कपिल कितनी मंजिलें थी? देवदत्त ध्यान नहीं दिया। कपिल यानी उस घर के बारे में किसी चीज़ पर नज़र नहीं गई? देवदत्त उसके घर के द्वार की चौखट पर 2 सिर वाला पक्षी खुदा हुआ था, बस यही देखा। द्वार खटखटाने के लिए उसने हाथ उठाया तो वह पक्षी से छू गया, पल भर को लगा जैसे पक्षी जीवित हो उठा। कपिल एकदम उछलकर, तो अब तक क्यों नहीं बताया, बिना बात देर कर दी। देवदत्त क्या मतलब? कपिल देवदत्त तुम्हारा मेघदूत हंस कपोत तुम्हारे सामने ही बैठा है और तुम्हें पता तक नहीं। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी जाकर उस लड़की के घर और नाम दोनों का पता लगा लाता हूँ। देवदत्त अविश्वास के भाव से, कपिल कपिल। कपिल मुंह क्या देखते हो, तुम यहीं बैठो चुपचाप, मैं अभी आया। देवदत्त कपिल तुम्हारा उपकार। कपिल बस बस, जाते जाते, पर सुनो, अब भुजा मस्तक की वे सारी बातें भूल जाओ। इस काम के लिए न दुर्गा चाहिए न रुद्र, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। कपिल चला जाता है। देवदत्त एकाएक आशंकित होकर, लेकिन कपिल कपिल गया, चला ही गया। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मेरा एक मित्र है, पर उसे भेजकर मैंने भूल तो नहीं की। कपिल से यह काम संभलेगा? खेती बाड़ी लुहारी गिरी कुश्ती में तो वह जादूगर है, पर अपढ़ है, व्यवहार कुशल नहीं, उसे भेजना ठीक नहीं हुआ।
वह मेरी रही सही आशाओं पर भी पानी फेर देगा। माँ काली के प्रभु रुद्रदेव, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूलूंगा। वह मिली तो मेरी भुजाएं और मेरा मस्तक आपके चरणों में चढ़ेंगे। जाता है भागवत, कुर्सी हटाता है, कपिल प्रवेश करता है। यह रंग निर्देश है कि जो देवदत्त है वो चला जाता है, भागवत आकर के कुर्सी हटाता है, क्योंकि भागवत जो है कि रंग निर्देश का काम कर रहे हैं इस नाटक में, और कपिल प्रवेश करता है। इस नाटक में ध्यान देने की बात है, इस नाटक में दो चीज़ें चल रही हैं। इस नाटक में जो भागवत है वो रंग निर्देश कर रहे हैं, और जो रंग का मंचन हो रहा है, इस नाटक के भीतर भी एक नाटक हो रहा है मंच पर। कपिल जो कि उस कन्या का पता लगाने के लिए गया हुआ रहता है, तो मंच यहाँ पे खाली है। अब कपिल पुनः प्रवेश करता है। कपिल, यही है पावन विधि, व्यापारियों की गली, बाप रे बाप। कपिल का जो ये कथन है वो उस कन्या की नाम और पते की खोज में जब कपिल निकला हुआ है, और देवदत्त द्वारा जो बताया हुआ पावन विधि था, तो ये वहीं पहुंच चुका है कपिल, और कपिल कह रहा है अब, यही है पावन विधि, व्यापारियों की गली, बाप रे बाप। कितने बड़े बड़े घर हैं, मानो महल हों। आश्चर्य है, ऐसे घरों की भूल भुलैया में लोग खो क्यों नहीं जाते। अब वह दो सिर वाला पक्षी खोजना है। खोजने लगता है, क्या, यह तो गरुड़ है, और यह कमल है, यह हुआ सिंह, यहाँ शेर है, यह है चक्र, और यह सिर खुजलाकर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, और यह चिढ़कर, छी, घोड़ा, गैंडा, फिर एक सिंह, एक और कमाल, और चिढ़कर, कहाँ है वह दो सिर वाला पक्षी। फिर पीछे मुड़कर बड़ी बारीकी से देखता हुआ आता है, और खुशी से चीख पड़ता है, हाँ, यही है, यही है, मेरी आंखों से छूट ही जाता, इतनी बारीकी से खुदा हुआ है, आंखें फोड़ो तो दिखे शायद। तो अब किसका होगा यह घर। इधर उधर देखता है, किससे पूछूं, आसपास किसी की छाया तक नहीं। इस चिलचिलाती धूप में कौन यहाँ आएगा, घर वालों से ही पूछ लूं। द्वार खटखटाने का अभिनय करता है और सुनने लगता है पायल की झनक। पद्मिनी कोई गीत गुनगुनाती प्रवेश करती है। पद्मिनी कहती है, पद्मिनी गा रही है, आयो रे पहुना सवार, न जाने किस देश का है सरदार। कपिल मुंह बाए पद्मिनी को देखता रह जाता है। मान गया, देवदत्त मान गया। समझता था अपनी मंडली में रंभा सजने वाली रागिनी समझता था अपनी मंडली में रंभा सजने वाली रागिनी से श्रेष्ठ सुंदरी इस संसार में है ही नहीं। पर यह इसे यक्षिणी कहूँ, इंदुमती कहूँ, उर्वशी कहूँ, सब एक साथ। कपिल पद्मिनी के रूप से मंत्रमुग्ध हो चुका है, और उसका मुंह खुला रह गया है, अवाक। पद्मिनी, आपने द्वार खटखटाए? पद्मिनी पूछती है, आपने द्वार खटखटाए? ऐसे मूर्त बने क्यों खड़े हैं? कपिल घबरा कर, नहीं नहीं, जानना चाहता था यह घर किसका है। पद्मिनी, आपको किसका घर चाहिए था? कपिल, यही घर। पद्मिनी, तो इस घर में किससे काम है? कपिल, इस घर के स्वामी। पद्मिनी, उनका नाम जानते हैं? कपिल, नहीं। पद्मिनी, उन्हें पहचानते हैं? नहीं। पद्मिनी, मिले नहीं, देखा नहीं, ऐसे व्यक्ति से आपको क्या काम है? कपिल, ठीक तो कहती है, उनसे मेरा क्या काम है, सिर्फ उनका नाम चाहिए। पद्मिनी, सचमुच आप इसी घर की तलाश में थे, या कहीं भूल से तो इधर नहीं आ गए? कपिल, नहीं नहीं, यही घर है। पद्मिनी अपने माथे पर उंगली रखते हुए, यह ठीक है ना? कपिल चौंक कर, हाँ हाँ। पद्मिनी, और आंखें ठीक हैं? कपिल, हाँ। पद्मिनी दाएं हाथ की 4 उंगलियां दिखाकर, कितनी उंगलियां हैं? कपिल, 4। पद्मिनी, अच्छा, आंखें तो ठीक हैं, फिर माथा भी ठीक ही होगा, आप कहते हैं तो। मगर घर यही है तो हर दरवाजे पर क्या झांकते थे?
और बड़बड़ा क्या रहे थे? कपिल चौंक कर, आप कैसे जान गई? पद्मिनी, मेरा माथा भी ठीक है और आंखें भी। कपिल, अच्छा ऊपर की मंजिल से देख रही थी? पद्मिनी धीमी आवाज में रहस्य के भाव से, सुनिए, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस वीथी में चोरों का बड़ा उपद्रव है और लोग बड़े शक्की हो उठे हैं। कल संध्या को यहीं पर कोई 2 घंटे पुतले की तरह खड़ा था और आज आप चक्कर लगा रहे हैं। अपना भाग्य सराहिए कि मैंने ही आपको देखा। दूसरा कोई होता तो आपको सीधे कोतवाल के पास पहुंचा देता। आवाज बढ़ाकर, अब ठीक ठीक बताइए, आपको किससे काम है? कपिल, आपसे नहीं कह सकता। पद्मिनी, अच्छा फिर किससे कहेंगे? कपिल, आपके पिताजी से। पद्मिनी, आपको मेरे पिताजी से काम है या इस घर के स्वामी से? कपिल, क्यों, दोनों एक ही नहीं हैं? पद्मिनी बच्चे को समझाने के ढंग से, सुनिए, मेरे पिताजी इस घर के चाकर भी हो सकते हैं, इस घर का स्वामी मेरे पिताजी का चाकर हो या फिर मेरे पिता इसके स्वामी के भाई, बाबा, ताऊ, जमाई कुछ भी हो सकते हैं। क्यों, ठीक है ना? कपिल, हाँ। पद्मिनी, ठीक है, तो इनमें से किसे बुलाऊं? कपिल, पिताजी को बुलाइए। पद्मिनी, यदि वे नहीं हो तो? कपिल, और किसी को बुलाइए। पद्मिनी, भाई, बाबा, चाचा, ताऊ, जमाई, इनमें से किसे बुलाऊं? कपिल, किसी को बुलाइए। पद्मिनी, पर किसे? कपिल, जल्दी से तो अपने भाई को बुला दीजिए। पद्मिनी, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? कपिल, नहीं। पद्मिनी, देखा है? कपिल, नहीं। पद्मिनी, नाम जानते हैं? कपिल तंग आकर, कृपया करके इस घर के स्वामी या आपके पिता या उन दोनों को, अगर दोनों अलग अलग हों तो उनमें से किसी को दया करके किसी को बुला दीजिए। पद्मिनी खिलखिलाकर, नहीं, वैसे नहीं चलेगा। कपिल आसपास देखकर, आसपास कोई नहीं, पर देवदत्त को नाम तो बताना ही होगा। वह तभी से गर्म तवे पर खड़ा मेरी राह देख रहा होगा। खाली हाथ लौटा तो कभी मुझे क्षमा न करेगा। जोर से, देखिए देवी जी, एक बहुत ही आवश्यक काम आ पड़ा है, आपके पाँव पड़ता हूँ। पद्मिनी उत्सुकता से, हैं, मेरे पाँव पड़ोगे? हैं, मेरे पाँव पड़ेंगे? सच बताऊं, आज तक मैंने ही इस घर के सबके पाँव छुए हैं, मेरे किसी ने नहीं छुए। आप छुएंगे? कपिल माथे पर हाथ मारकर, हार गया, ची बोल गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। देवी जी, अब तो कृपा कीजिए, घर के किसी नौकर को ही बुला दीजिए। पद्मिनी निराश भाव से, यानी मेरे पाँव नहीं छुएंगे? मैं जानती थी आजकल किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, द्वार खोला मैंने, मुझी को दरबान समझिए, बताइए क्या चाहते हैं? कपिल मन पक्का करके, अच्छी बात है, आप पंडित विप्रोत्तम विद्यासागर को जानती होंगी। पद्मिनी संभव है। कपिल लंबी सांस भरकर, तो फिर उनके एकमात्र सुपुत्र देवदत्त को भी जानती होंगी, पिता से भी बढ़कर पंडित, महाकवि, काव्यशास्त्र विनोद में पूर्ण पारंगत, सज्जन, गुणवान, स्नेहशील, सुकुमार, लंबे केस, तेजस्वी मुख, अवस्था 20 वर्ष, ऊंचाई 67 अंगुल। पद्मिनी ओफो, पर यह 67 अंगुल आपका कौन है? कपिल मित्र, संसार में सबसे पक्का मित्र। लेकिन अब मुख्य सवाल यह है कि मेरा मित्र आपका कौन होगा? अचानक मौन। पद्मिनी धीरे धीरे कपिल के शब्दों का इशारा समझने से लज्जा से लाल होकर, हाय मैया कहकर भाग जाती है। कपिल देखता रहता है। कपिल मित्र देवदत्त, मेरा मन बेचैन हो गया। तुम तो सुकुमार हो, तुम्हारा चित्त भी सुकोमल है, एक कड़ी बात, एक कड़ा शब्द तुम सह नहीं पाते, और ये लड़की तो एकदम बिजली है, उतनी ही तेज और तीखी। तुम झेल नहीं सकोगे मित्र। इसे झेलने के लिए लौह पुरुष चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, समझाऊं भी तो तुम मानोगे नहीं। और मैं भी अब कैसे पीछे हटूं? इसके माता पिता से मिलकर ही जाऊंगा। उसी के पीछे भीतर चला जाता है। भागवत रंग निर्देश देते हैं, अब यह अपने सुजान दर्शकों को समझाने की आवश्यकता नहीं कि क्या हुआ, जो होना चाहिए था वही हुआ। पद्मिनी धर्मपुरी के एक प्रमुख व्यापारी की सुपुत्री है, जिसके घर स्वयं लक्ष्मी बुहारी देती हैं, और देवदत्त के घर स्वयं सरस्वती हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। फिर विलंब क्यों होता? विवाह सूचक संगीत। पद्मिनी देवदत्त की गृहिणी बनी, गृह स्वामिनी बनी। देवदत्त भी कपिल का उपकार नहीं भूला। पुरानी मित्रता पहले की तरह फलती फूलती रही। देवदत्त, पद्मिनी, पद्मिनी कपिल
धर्मपुरी के नागरिक इन्हें राम सीता लक्ष्मण जैसे समझने लगे। इस प्रकार 6 माह बीत गए। अब जो है कि मंच पर देवदत्त और पद्मिनी का प्रवेश होता है। पद्मिनी: बड़ी देर लगाता है यह कपिल, देखो ना अभी तक नहीं लौटा। खिड़की से बाहर देखने का अभिनय करती है। देवदत्त: कपड़े लत्ते सब ठीक ठाक बांध लिए? पद्मिनी: हाँ सवेरे ही। देवदत्त: और बिस्तर? हो सकता है बाहर खुले में सोना पड़े। सर्दी है, कम से कम 2 कंबल भी चाहिए। पद्मिनी: तुम चिंता मत करो, नौकर ने 3 बांध दिए हैं। देवदत्त: और तुम्हारे लिए शॉल गर्म कपड़े? पद्मिनी: आज तुम्हें हुआ क्या है? तुम तो पुस्तकों में ऐसे डूब जाते थे कि भोजन के बाद हाथ धोने का भी ध्यान नहीं रहता था, और आज सवेरे से रट लगाए हो कि वह हुआ या नहीं, यह बना या नहीं। देवदत्त: पद्मिनी, मैं 10 बार कह चुका हूँ तुम्हारी इस दशा में यह यात्रा मुझे पसंद नहीं। तुम्हें आराम करना चाहिए। वह गाड़ी न जाने कैसी होगी, यात्रा कैसी होगी, पर तुमने मेरी एक न सुनी। पद्मिनी: पर मुझे क्या हुआ है? तुम बिना बात चिंता करते हो। क्या दूसरी कोई स्त्री कभी इस संसार में गर्भवती नहीं हुई? इतने डरते हो? मैं जरा सी हिली डुली नहीं कि बस तुम्हें लगता है आसमान फट पड़ा, सब खत्म। देवदत्त: राम राम, ऐसी बात मत कहो। पद्मिनी हंसकर: भूल हुई, लो जीभ काट लेती हूँ। देवदत्त: तुम्हें तो कोई दुविधा नहीं, जो आए जी में बकती घूमती रहती हो, छोटे बच्चों की तरह दिन भर उछल कूद मचाती हो। और पद्मिनी खिड़की के पास जाकर: कितनी देर लगा रहा है यह? कपिल: पद्मिनी कहती है खिड़की के पास जाकर कि कितनी देर लगा रहा है यह कपिल? देवदत्त: और दिन भर बस कपिल कपिल कपिल। पद्मिनी चकित: ऐसी बात क्यों कर रहे हो? देवदत्त: क्यों नहीं कहूँ, उस दिन भास का नाटक तुम्हें सुनाना चाहता था, लेकिन उसी समय कपिल टपक पड़ा। पद्मिनी: ओह, तो वह बात चुभ रही है अभी तक? इसके लिए मुझे क्यों कोसते हो? तुम्हारा ही तो मित्र है। तुम ही तो कहते थे कि विवाह से पहले भी रोज आया करता था। देवदत्त: लेकिन अब मेरी पत्नी भी है, इतना भी नहीं समझ सकता? पहले की तरह अब भी आना जाना कैसे संभव है? पद्मिनी: बेचारा उस पर क्यों बरसते हो? भूल मेरी थी, वह तो अपढ़ है, तुम्हारे साथ रहकर उसकी भी कविता में दिलचस्पी हो गई होगी। यह सोचकर मैंने ही उससे आने को कहा था। उसने इनकार भी किया था, लेकिन मैंने ही जिद की। देवदत्त: हाँ मुझे पता है। पद्मिनी: तुम बढ़िया काव्य पाठ करते हो, इसलिए मैंने उसे सुनने को बुलाया था। मैं अगर जानती कि इसका तुम इतना बुरा मानोगे तो। देवदत्त: बुरा नहीं मान रहा पद्मिनी। कपिल केवल मेरा मित्र ही नहीं, मेरे भाई के बराबर है। 7 जन्मों के पुण्य से कपिल जैसा मित्र किसी को मिलता है। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक दिन केवल तुम्हें, अकेली तुम्हें बिठाकर कविता सुनाऊं। क्या यह इच्छा अनुचित है कि एक दिन हम दोनों बिल्कुल अकेले रह सकें, कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ना आए? रुक कर रुक कर अब कपिल आता भी है तो कविता पाठ थोड़े ही होता है। उसके आते ही तुम्हारी कपिल कपिल की रट शुरू हो जाती है। पद्मिनी: यह क्या, कपिल से तुम इस हद तक जलते हो? देवदत्त: मैं कपिल से जलता हूँ? तुम मेरी हर बात का उल्टा अर्थ क्यों लगाती हो पद्मिनी? पद्मिनी हंसकर प्यार से: कितनी जल्दी तुम बुरा मान जाते हो। मैंने तो हंसी में कहा, तुम हंसी की बात बिल्कुल नहीं समझते। देवदत्त: तुम्हारे लिए हंसी होगी, पर मेरी तो सांसत हो जाती है। पद्मिनी हंसते हुए: चुप भी रहो। मैं क्या जानती नहीं कि तुम कितने उदार और बड़े दिल वाले हो? तुम्हें किसी से जलन हो यह असंभव है। कल को मैं ही कुएं में डूब जाऊं तो जब तक मेरी लाश पानी पर न उतर आए, तब तक तुम्हें मेरा ध्यान भी नहीं आएगा। देवदत्त: पद्मिनी ओह भूल हो गई, लो कान पकड़ती हूँ। अब बस, अब तो ठीक। बचपन से ही बातें कहने की आदत पड़ गई है। सच, तुम कितने सुकुमार हो। इतनी कोमलता से भगवान जाने कैसे दिन कटेंगे। सच कहती हूँ, तुम अभी तक बिल्कुल बच्चे हो। कभी कभी तो लगता है मेरे बच्चा होने से पहले ही तुम बच्चे के रूप में पैदा हो चुके हो। देवदत्त को ध्यान नहीं देते देखकर पद्मिनी खिड़की के पास जाती है। देवदत्त:
पद्मिनी, देखो ना, अभी अभी कपिल पर तुम चिढ़ गए, लेकिन क्यों? तुम ही तो मेरे सिंदूर हो, सुहाग हो, मेरे देवता हो। तुमने मेरे जीवन में फूल खिलाए, मेरे सुख के द्वार खोले, फिर भी तुम क्यों झुँझला जाते हो? और वह कपिल, वह इतना भोला है, उसकी हंसी उड़ाने में वक्त कट जाता है, एकदम उजड़ बनमानुस ही है, पर मुझसे बातें करने में लाज से ऐसे लाल हो उठता है जैसे कोई नई दुल्हन हो। देवदत्त हंसकर, लेकिन इस दुल्हन को तो कभी लजाते नहीं देखा। पद्मिनी, इस दुल्हन को लजाना किसी ने सिखाया ही नहीं, अब सीख रही हूँ उस वनमानुस को देखकर। दोनों हंसते हैं। पद्मिनी फिर खिड़की के पास जाती है। देवदत्त, सचमुच यह इतनी नासमझ है, यह जानबूझकर उससे खेल रही है। इससे पहले कभी कपिल लजाता नहीं था, लेकिन अब पद्मिनी को देखते ही पूंछ हिलाने लगता है। ऐसे बैठकर पद्मिनी का मुंह ताकता रहता है कि उसके मुंह से कोई शब्द धरती पर न गिर जाए। उसकी आंखों में तैरती यह लालसा क्या सचमुच इसे नहीं दिखती? पद्मिनी से पद्मिनी, कपिल को स्त्रियों से मिलने की आदत नहीं। उसने अपनी माँ के सिवा किसी स्त्री से बात नहीं की थी। पद्मिनी, तुम्हारा मतलब है उससे बात करने में डर है? तुम्हारी बातों से लगता है जैसे कपिल तुम्हारा मित्र रहा ही नहीं। देवदत्त उत्तेजित, मेरी हर बात को तुम बिगाड़ती क्यों हो? पद्मिनी, मैंने क्या कहा? आत्मीयता के साथ पास आ बैठती है। क्यों बात बात पर चिढ़ते हो? तुम आज उज्जैन नहीं जाना चाहते तो न सही, कपिल से कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देवदत्त अपनी उत्सुकता को दबाकर, लेकिन तुम्हें दुख होगा। पद्मिनी, मुझे क्यों दुख होगा? जैसी तुम्हारी इच्छा है वही करेंगे। याद है पुरोहित ने क्या कहा था? मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। उज्जैन फिर कभी चलेंगे, महीने भर बाद ही वहाँ एक बड़ा मेला लगने वाला है, तब चलेंगे। क्यों ठीक है? क्यों ठीक है ना? आज की यात्रा रद्द कर देंगे। देवदत्त, तुम्हें निराशा न हो तो मैं तो यही चाहूँगा। कपिल से ईर्ष्या के कारण नहीं, मुझे कपिल से रत्ती भर भी ईर्ष्या नहीं। उसका मन तो सोने का है, लेकिन तुम अभी पहली बार गर्भवती हुई हो। पद्मिनी, पहली बार की क्या मानी? 6 महीनों में और कितनी बार कोई गर्भवती हो सकती है? देवदत्त झुंझलाकर, लो फिर शुरू कर दिया। पद्मिनी, ना ना, भूल गई, एक शब्द नहीं बोलूंगी। देवदत्त गाल पर हल्की चपत मारकर, बड़ी ढीठ हो, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ोगी। ऐसी दशा में गाड़ी में तुम्हारा जाना मुझे ठीक नहीं लगता, बस इतनी बात है। पद्मिनी, कहना चाहती थी कि मेरी कोख लोहे की है, लेकिन तुम बुरा मान जाते हो इसलिए चुप हूँ। दोनों हंसते हैं। चलो, जो तुम्हारी खुशी है वही मेरी भी। देवदत्त आनंद से, हाँ, घर पर आज हम दो ही रहेंगे, केवल हम दो जने। नौकर चाकर जा ही रहे हैं, उन्हें कल आने को कह देंगे। आज बस मैं और तुम। महीनों से हमें एकांत नहीं मिला। कपिल नेपथ्य से, देवदत्त देवदत्त, लो आ गया कपिल, अब तुम ही बताना उसे। जाने का अभिनय करती है और मंच के एक कोने में खड़ी बातें सुनने लगती है। कपिल का उत्साहपूर्वक प्रवेश। कपिल, बहुत देर कर दी ना मैंने। क्या करूं देवदत्त, गाड़ीवान के पास गाड़ी तो तैयार थी, लेकिन एक बैल बिल्कुल निकम्मा था। देखते ही मैं समझ गया। मैंने कहा दूसरा बैल जोतो, नहीं तो 15 दिन में भी उज्जैन नहीं पहुंचेंगे। गाड़ीवान बड़ी चूं चपड़ करने लगा। देवदत्त, कपिल कपिल, मैं भी नहीं माना। किराए पर गाड़ी लेने में यही झमेला है। परसों हमारी गाड़ी चित्रपुर नहीं जाती तो? देवदत्त, कपिल आज जाना नहीं हो रहा। कपिल स्तब्ध होकर, ओह। देवदत्त कुछ नहीं सोच पाता है, पद्मिनी की तबीयत ठीक नहीं है। कपिल, अच्छा, अब तो मौन। तो फिर गाड़ी लौटा दूं? हाँ। कपिल, नहीं तो पूरे 3 दिन का भाड़ा मांगेगा। देवदत्त, कपिल, यात्रा नहीं होगी? अब मैं दिन भर क्या करूं? अगले 8 दिन कहाँ जाऊं? देवदत्त की बात सुनते ही मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे अचानक किसी ने मेरे 8 दिन छीन लिए हो। यह खालीपन मुझ में क्यों? कपिल कपिल संभल जा, फिसल रहा है तू। अपने को बस में रख, पकड़ ढीली न हो पाए। 8 दिन इधर ना आना। न आने से देवदत्त बुरा माने, शायद भाभी नाराज हो जाए। फिर भी मत आना। जा, अभी जा, जोर से। तो मैं चला। देवदत्त अपने को कड़ा बनाता हुआ, थोड़ी देर बैठो, ऐसी जल्दी क्या है? कपिल, नहीं, हमारी बातों से भाभी को कष्ट होगा। देवदत्त, हाँ, यह तो ठीक है। अच्छा, तो फिर आना। कपिल, हाँ हाँ।
चलने लगता है। पद्मिनी बड़ी उतावली सी आगे आती है। पद्मिनी, ऐसे क्यों खड़े हो? चलना नहीं है? बड़ी देर हो गई। दोनों आश्चर्य से उसी की ओर देखते हैं। कपिल सकपकाकर, पर भाभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तो फिर? पद्मिनी, मुझे क्या हुआ? सिर में थोड़ा सा दर्द था, वह सोंठ के लेप से ठीक हो गया। इतनी सी बात के लिए कार्यक्रम क्यों बदलें? देवदत्त कुछ कहते कहते रुक जाता है। तुम भी खूब हो। सवेरे से कहते थे उज्जैन जाना है जाना है, और अब क्या हो गया? इन्हें तो बेकार चिंता लगी रहती है। पर तुम क्यों मुंह बाए खड़े हो? कपिल, नहीं भाभी, अगर सिर में दर्द है। पद्मिनी, कहा ना कुछ नहीं हुआ। अब क्या सिर फोड़ कर दिखाऊं कि उसमें दर्द नहीं है? देवदत्त, नहीं पद्मिनी, इस दशा में। देवदत्त मना करता है कि नहीं पद्मिनी, इस दशा में। पद्मिनी ध्यान न देकर, कपिल बाहर की उन गठरियों को जरा गाड़ी में रख देना, बाकी नौकर ला देगा। कपिल देवदत्त की ओर देखता है। जल्दी करो ना, नहीं तो मैं खुद उठाकर रख दूंगी। रंग निर्देश है। कपिल जाता है। पद्मिनी देवदत्त के पास आ जाती है। बुरा मत मानो देवदत्त, देखो नहीं तुम्हारी बात सुनते ही बेचारा कैसे उदास हो गया। मुझसे रहा नहीं गया, 2 दिन से हमारे लिए दौड़ धूप कर रहा था। देवदत्त मुंह फेर कर, पूजा की मंजूषा कहाँ रखी है? उसे मैं ही लाता हूँ। पद्मिनी हंसकर, तुम देवता हो, मैं जानती थी तुम बुरा नहीं मानोगे। मंजूषा मैं लाती हूँ, वह तो हल्की है। जाती है। देवदत्त, और मुझे जो निरा देवदत्त मन में कहता है, और मुझे जो निराशा हुई उसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं। देवदत्त जोर से बोलता है, नहीं मैं लाता हूँ, मैं ही लाता हूँ, तुम मत उठाओ। भीतर भीतर चला जाता है। भागवत गाकर, ओ हृदय तू कांपता क्यों है, नीचे से निकलते सांप के कारण मुरझाती छुई मुई की तरह क्यों सिकुड़ता है। सुहाग वृक्ष पर माथा ताने सूरज खड़ा है, हृदय से मस्तक विदा ले रहा है। रंग निर्देश है। तीनों एक ही दिशा से प्रवेश करते हैं। गाड़ी में बैठे हुए आने का अभिनय करते हैं। कपिल गाड़ी हाँक रहा है। पद्मिनी कहती है, वाह कपिल, गाड़ी कितनी अच्छी हाँकते हो। हाथ का हिलना भी नहीं दिखाई देता, पर बैल अपने आप जिधर चाहो मुड़ते जाते हैं। कपिल खुशी से हंसता है। थोड़ी देर यहीं क्यों न रुकें? सवेरे से गाड़ी में बैठे बैठे मेरे तो पाँव जम गए हैं। कपिल, जरूर, अभी गाड़ी रोके देता हूँ। गाड़ी जैसे रुकती है, तीनों उतरते हैं। तभी पद्मिनी का पाँव जरा फिसलता है और देवदत्त संभालता है। पद्मिनी, बड़ा ही विकट रास्ता है, इतना पथरीला कि पाँव टिक ही नहीं पाते। गाड़ी में तो पता ही नहीं चलता था, तुम ऐसे हाँक रहे थे मानो गाड़ी तैर रही हो। मुझे याद है एक बार देवदत्त मुझे गाड़ी में ले गए, विवाह के तुरंत बाद की ही बात है। मैंने नगर के बाहर झील दिखा लाने की हट की थी। बस घर से निकल पड़े हम दो ही। देवदत्त हाँक रहे थे, मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी। नगर कोट का फाटक भी नहीं पार किया होगा कि दोनों बैल रास्ते को छोड़कर चलने लगे। ये दाएं हाँकते तो बैल बाएं मुड़ जाते, और बाएं हाँकते तो दाएं निकल जाते। मेरा हंसते हंसते बुरा हाल, पर श्रीमान जी इतने बिगड़े कि वैसे ही लौट आए। हंसती है, पर वे दोनों चुप रहते हैं। कपिल, वह क्या फूल है जिनसे वह पेड़ लदा पड़ा है? कपिल, उन्हें सुहाग के फूल कहते हैं। पद्मिनी, बड़ा विचित्र नाम है, क्यों कहते हैं? कपिल, ठहरो, तोड़े लाता हूँ, आप ही समझ जाओगी। जाता है। कपिल जाता है। पद्मिनी कपिल को निहारते हुए मन में कहती है, कैसे बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ गया कि कहने से पहले ही कुर्ता उतार, धोती कस एक ही छलांग में डाली पर पहुंच गया, जैसे फुर्ती का फव्वारा हो। कैसी सुडौल काया, चौड़ी पीठ, तरंगों की सी थिरकती मांसपेशियों से भरे समुद्र की तरह, और वह छोटी पतली कमर निहारती रही तो रोम रोम खिल उठा। देवदत्त मन में कहता है, दिन भर कितना बोल रही थी, सांस तक न लेती थी, पर अब क्यों चुप हो गई। पद्मिनी मन में कहती है, जैसे किसी गंधर्व ने शिकारी का जन्म लिया हो। उस उसकी देह थिरकती है, अंग अंग फड़कते हैं, जैसे कोई नृत्य हो। देवदत्त मन में कहता है, पद्मिनी का भी क्या दोष, कपिल का शरीर ही इतना आकर्षक है। अचरज है, इतने बरस साथ रहे,
पर इस आकर्षण का भान तक नहीं हुआ। इतना अबोध था, एकदम बच्चा। पद्मिनी मन में कहती है, न जाने यह किस भाग्यशालिनी का हाथ थामेगा, यह सुडौल काया, कोई भी नारी मुग्ध हो जाएगी। देवदत्त मन में सोचता है, सच, कोई भी नारी मुग्ध हो जाए, कुंवारी हो चाहे सुहागिन। हाँ, कुंवारी चाहे सुहागिन। कैसा मूर्ख था मैं, आज तक कपिल की केवल याचना भरी दान की भीख मांगती आंखों को ही देखा था। पद्मिनी की आंखें नहीं पड़ी थी, जब कभी देखा भी सतह के नीचे न झांक सका। आज ही गहराई की झलक मिली है और वहां से उठती लपटें दिखाई पड़ रही हैं। आज इतने दिनों बाद विचलित होकर देख देवदत्त, देख, अच्छी तरह देख, पद्मिनी की आंखों से लपकती उस पीली जामुनी ज्वाला को देख। देख वह कैसे अपने संपूर्ण अंतरंग को पिघलाकर कपिल के सांचे में उड़ेल रही है। देख, भले ही तेरी अतड़ियाँ झुलस जाएं, भले ही फेफड़े जलकर राख हो जाएं, पर मुंह न फेर। देख और चीख मत, अपनी यातना को गले में ही घोंट दे। अपनी संगिनी की आंखों में झांक, तब तक झांकता रह जब तक उनकी मयूरी ज्वाला में तेरा अंधापन भस्म न हो जाए। अब काया मत बन। पद्मिनी मन में सोचती है, ऐसे कब तक चलेगा, कब तक? हे ईश्वर, आगे क्या होगा अगर देवदत्त ने देख लिया? रंग निर्देश है, दोनों की नज़र मिल जाती है। पद्मिनी आंखें फेर लेती है और कपिल को आते देखकर हंस पड़ती है। अरे देखो ना, एक फूल मांगा तो ढेर सारे ला दिए। कपिल अंजलि भर फूल लाने और पद्मिनी के सामने उन्हें गिराने का अभिनय करता है। कपिल, भाभी ये ही हैं वो सुहाग के फूल। पद्मिनी हंसकर, सुहाग के फूल क्यों? कपिल, यह देखो पीली पंखुड़ियाँ, और इन पंखुड़ियों के तल में एक बड़ा लाल घेरा, जैसे तुम्हारी सिंदूर की बिंदी, और यहाँ जहाँ पराग फूटा है वहाँ मांग में भरी सिंदूरी रेखा देख लो, और डंठल के पास ये काली काली बिंदिया, जैसे तुम्हारे मंगलसूत्र की काली मड़ियाँ हों। पद्मिनी, वाह, कितनी सुंदर कल्पना है। देवदत्त से, अपनी कविता में उपयोग करना, बढ़िया उपमा होगी। देवदत्त, अब चलो, बहुत देर हो गई। पद्मिनी, जरा रुको ना, सवेरे से गाड़ी में बैठी बैठी उकता गई हूँ। थोड़ा यहीं आसपास क्यों न टहलने चलें? मुझे पता ही नहीं था कि उज्जैन का रास्ता इतना सुहावना है। कपिल, बाकी लोग दूसरे रास्ते से जाते हैं, यह रास्ता थोड़ा बीहड़ है, इसलिए इधर से अधिक लोग नहीं जाते, पर मुझे यही पसंद है, और यह 10 कोस छोटा भी है। पद्मिनी, 10 कोस लंबा भी होता तो भी बुरा न लगता, एकदम बाग जैसा लगता है। कपिल उत्साह से, है ना भाभी, उधर देखो, यह भार्गवी नदी है, कहते हैं उसी के पास व्यास जी का आश्रम था, और अब वहाँ भगवान रुद्र का मंदिर है। देवदत्त जैसे अचानक जागकर, भगवान रुद्र का मंदिर? कपिल, हाँ, बड़ा सुंदर मंदिर है, और वहाँ उस पहाड़ के पीछे माँ काली का मंदिर है। 2 पर्दे वाले आते हैं, रंग निर्देश है ये, 2 पर्दे वाले आते हैं और काली के चित्र वाला पर्दा थामे खड़े हो जाते हैं। भागवत सामने एक तलवार रख देता है। कहते हैं एक जमाने में यहाँ बड़ी भीड़ हुआ करती थी, पर अब तो खंडहर रह गया है। देवदत्त मन में सोचता है, अपनी ही धुन में खोया, भगवान रुद्र का मंदिर? कपिल, हाँ, वह भी पुराना है, फिर भी उतना टूटा फूटा नहीं जितना काली का मंदिर। चाहो तो देखने चल सकते हैं। पद्मिनी, हाँ हाँ, चलें। देवदत्त, तुम लोग पहले काली का मंदिर क्यों नहीं देख आते? कपिल, नहीं, वहाँ नहीं, बहुत उजड़ा पड़ा है, आसपास सांप की बाबियाँ, चमगादड़, रास्ता भी काफ़ी कटीला है। रुद्र मंदिर चल सकते हैं, वहाँ पास भी है। रुद्र मंदिर चल सकते हैं, वह पास भी है। पद्मिनी, चलो न देख आएं। देवदत्त, तुम दोनों हो आओ, मैं नहीं। पद्मिनी, और तुम क्या करोगे? देवदत्त, यहीं बैठा रखवाली करूँगा। कपिल, नहीं नहीं, यहाँ चोर डाकुओं का कोई डर नहीं है। तनाव का अनुभव करके, तुम कहो तो मैं यहाँ ठहर जाऊँ। देवदत्त, नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं थक भी गया हूँ। पद्मिनी मन में सोचती है, लो, इन्होंने फिर शुरू कर दिया अपना चिड़चिड़ापन, बच्चों की तरह अकड़ रहे हैं। ठीक है, जो जी में आए करें, मेरा क्या। जोर से,
चलो कपिल, हम देख आएंगे। कपिल, लेकिन भाभी तुम्हारी ऐसी दशा में। पद्मिनी चिढ़कर, दशा? दशा? कौन सी दुर्दशा हो गई है मेरी? नहीं चलना है तो वैसा कहो, बिना बात बहाने मत बनाओ। कपिल, देवदत्त, मंदिर कोई दूर नहीं, चलो ना। देवदत्त, कहा ना तुम दोनों ही जाओ, मेरी चिंता मत करो। पद्मिनी, छोड़ो, कोई नहीं जाएगा, मेरी वजह से तुम दोनों को क्यों कष्ट हो। देवदत्त कपिल से, मैं कह रहा हूँ तुम दोनों जाओ। कपिल लाचारी से, चलो भाभी, देखकर जल्दी लौट आएं। दोनों जाते हैं। देवदत्त, जाओ पद्मिनी, जाओ। कपिल, भगवान रुद्र का आशीर्वाद तुम दोनों पर रहे। तुम दोनों मेरे हृदय के दो टुकड़े हो, एक होकर रहो, उसी में मुझे शांति मिलेगी। विवल होकर, पिता रुद्र, मेरा हाथ कांप रहा है, मैं नहीं जानता था मैं इतना डर जाऊंगा। मुझे साहस दो प्रभु, साहस दो। महाकाली के मंदिर की ओर बढ़ता है। पहाड़ चढ़ने का अभिनय करता हुआ रंगमंच की एक परिक्रमा लगाकर मंदिर पहुंचता है। थका हुआ है और आते ही काली के सामने सिर नवाता है। माँ भवानी, माँ कालिका, दुर्गे, महामाया, मैं अपना वचन भूल गया था, मुझे क्षमा कर माँ। तूने मेरी इच्छा पूरी की, पद्मिनी मेरी अर्धांगिनी हो गई। उसी दिन मुझे अपना वचन याद आना चाहिए था, लेकिन तेरे दिए भोग विलास में मैं तुझी को भूल गया। ले, अब उसी वचन को पूरा करने आया हूँ। सामने पड़ी तलवार को उठाकर, तेरी महिमा अपार है, वचन पूरा करने के लिए तूने तलवार भी जुटा रखी है, नहीं तो इस दुर्गम स्थान में तलवार कहाँ से आती। या कोई देवी या भक्त, कोई कपालिक या शिकारी उसे यहाँ छोड़ गया हो। कौन जाने इस तलवार ने कितने जीवों की बलि तेरे चरणों में चढ़ाई हो। ऊंची आवाज में, ले माँ, मेरा मस्तक, यह तुच्छ भेंट अपने चरणों में स्वीकार कर। सिर काटने के लिए तलवार उठाता है, तलवार की धार को गर्दन पर गड़ाया जाता है। बड़ा कष्ट होता है, छटपटाता है और शक्ति लगाता है। अंत में सिर अर्थात मुखौटा शरीर से अलग हो जाता है। संभव हो तो रक्त की बहती धारा दिखाई जा सकती है। सन्नाटा। इसमें रंग निर्देश है ये। इस सिर काटने के लिए तलवार उठाता है, तलवार की धार को गर्दन पर गड़ाया जाता है। बड़ा कष्ट होता है, छटपटाता है और शक्ति लगाता है। अंत में सिर अर्थात मुखौटा शरीर से अलग हो जाता है। संभव हो तो रक्त की बहती धारा दिखाई जा सकती है। यहाँ पर सन्नाटा। इसी समय दूसरी ओर से पद्मिनी और कपिल अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं। पद्मिनी बातें करती हुई प्रवेश करती है। पद्मिनी, ये भी साथ होते तो बड़ा आनंद आता, कितनी सुहावनी जगह थी, पर करें क्या, ऐसी चीज़ों में इनका मन रमता ही नहीं। 100 बार कहा होगा देवदत्त को न पाकर कहाँ गए। दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। कहा था, थका हूँ, यहीं बैठा रहूँगा। कपिल, देवदत्त अस्थिर भाव से, कहाँ चला गया। देवदत्त, कहाँ चला गया। पद्मिनी, यहीं कहीं गए होंगे, आ जाएंगे, बहुत ढीले हैं, तनिक चले नहीं कि। कपिल, देवदत्त, देवदत्त। पद्मिनी, क्यों बिना बात चिल्ला रहे हो, बैठो, आते होंगे। कपिल जमीन पर कुछ देखता है और उसके मुंह से आश्चर्य की चीख निकल पड़ती है। क्या है। कपिल, उसके पाँव की छाप, लगता है देवदत्त उधर उस तरफ गया है। रुक कर, लेकिन वहाँ तो महाकाली का मंदिर है। पद्मिनी, जाने इन्हें क्या हो गया आज, रुद्र मंदिर नहीं चले, अकड़े रहे, और अब आप ही टहलने चल गए। कपिल, भाभी तुम यहीं बैठी रहो, मैं एक बार देख आता हूँ, पता नहीं कहाँ निकल गया, जाने लगता है। पद्मिनी, अब तुम कहाँ भटकने चले, आ जाएंगे दिन दहाड़े, यहाँ किसका डर है। कपिल जाते जाते, नहीं भाभी, बड़ा घना जंगल है, चट्टानें हैं, रास्ता भटक गया तो सारी रात यहीं बितानी पड़ेगी, तुम ठहरो, मैं बस गया और आया। चला जाता है। पद्मिनी, यह भी चला गया, सचमुच लगता है इसे मुझसे ज़्यादा उनकी चिंता है। पद्मिनी बैठ जाती है। कपिल देवदत्त के पाँव के निशानों का पीछा करता हुआ बड़ी शीघ्रता से मंदिर में पहुंचता है। वहां देवदत्त का शरीर देखकर भय से चीखने को होता है, फिर दौड़कर देवदत्त के पास घुटनों के बल बैठता है और देवदत्त के मस्तक को लिए स्फुट स्वर में कराहने लगता है। कपिल, सिर काट दिया, अपना सिर काट दिया, हाय मेरे मित्र। देवदत्त, यह तुमने क्या किया, सचमुच तुम मुझसे रूठ गए, तुम्हें मुझसे इतनी विरक्ति थी, इतनी घृणा थी। अपने क्रोध में शायद तुम भूल ही गए कि मैं तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हूँ। तुम कहते चिता में कूद पड़ो तो बिना झिझक कूद जाता, कहते देश छोड़ दो तो दूर देशांतर निकल जाता, कहते जाकर नदी में डूब जाओ तो खुशी से डूब मरता। क्या तुम्हें मेरा इतना भी भरोसा नहीं रहा कि मुझे आदेश दो। हाँ, मैंने भूल की थी, पर तुम तो जानते थे मैं नादान हूँ, मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं।
मैं सोच नहीं पाता, बस इसी बात पर तुमने मुझे अपने से दूर हटा दिया। देवदत्त, मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे मित्र, तलवार उठाकर मेरे प्यारे मित्र, मुझसे दुखी होकर तुमने यह संसार छोड़ दिया, लेकिन परलोक में तो मिलोगे। अपने पुराने मित्र को स्वीकार तो करोगे। लो, मैं आता हूँ, सदा ही तरह तुम्हारे ही चरण चिन्हों पर चलता हुआ सिर काट लेता है, बिना किसी कष्ट के। पद्मिनी अपने स्थान पर बैठे बैठे उबकर, कहाँ गए दोनों? यह कपिल भी गायब हो गया। अभी तक उन्हीं को ढूंढ रहा होगा। नहीं, यह संभव नहीं। वे तो इतने कमजोर हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। कपिल ने अब तक तो ढूंढ ही लिया होगा। पता नहीं इतनी देर तक दोनों कहाँ बैठे होंगे। होंगे कहीं गप्पे मारते। स्त्री का जंजाल छूटा, पुराना मित्र अकेले में मिला तो बस घंटों बतियाते, बातें किया करो। या सचमुच ये रूठे हों और अब कपिल को सामने बिठाकर अपनी चुप्पी से कपिल को सता रहे हों। पहले से ही माथा गर्म था। विराम। अभी तक कोई नहीं आया। अंधेरा हो रहा है। कैसे निर्लज्ज हैं दोनों, मुझ अकेली को यहाँ छोड़ गए। रत्ती भर भी मेरी परवाह नहीं। नहीं, यहाँ रहने में कोई लाभ नहीं। चलो खुद ही उन दोनों को ढूंढूं। मुझे रास्ते में सांप काट ले तो उन्हें तो अच्छा ही है, भला टली। देवदत्त के पाँव के निशानों पर चलती हुई मंदिर तक पहुँचते पहुँचते थक जाती है। आंखें मलकर अंधेरे में कुछ देखने की चेष्टा करती है। कितना घुप अंधेरा है। रंग निर्देश था ऊपर कि देवदत्त के पाँव के निशान पर चलती हुई मंदिर तक पहुँचते पहुँचते थक जाती है। आंखें मलकर अंधेरे में कुछ देखने की चेष्टा करती है। कितना घुप अंधेरा है यहाँ, कुछ नहीं दिखाई देता। आवाज़ देकर, कपिल, कपिल। लगता है वे भी यहाँ नहीं है। मैं क्या करूँ अब? इतनी रात गए, अकेली खटका सुनाई पड़ता है। मैयारी, कौन है? सियार शायद, यही बाहर चक्कर लगा रहा होगा। अगर कहीं भीतर आ गया तो? हाय राम, जान बची, चला गया। माँ काली, तू ही मेरी रक्षा कर। तेरी ही शरण में माँ। शरीरों से टकराती है, चौंक कर। क्या है? यह क्या है? टटोल कर देखती है, फिर सहसा चीख पड़ती है, रोने लगती है। हाय भगवान, यह क्या हुआ? दोनों के दोनों चल दिए। मरने से पहले मुझे याद तक नहीं किया। अब मैं क्या करूं? हाय देवदत्त, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि ऐसी हालत में मुझे अकेली छोड़ गए? मुझ पर तुम्हारा इतना ही प्यार था। और कपिल, तुम भी कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाती आंखों से मुझे देखते थे। तुमने भी मेरा विचार नहीं किया। कितने स्वार्थी हो तुम दोनों। निर्दयी माँ दुर्गा, अब तू ही राह बता। अब तेरे सिवाय कौन है मेरा? कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अपने घर जाऊँ, पर कैसे? घर घर जाकर भी क्या करूँगी? कौन सा मुँह लेकर जाऊँगी? क्या कहूँगी? क्या समाचार दूँगी? कौन मेरा भरोसा करेगा? लोग तो कहेंगे इस कलमुए के पीछे दोनों लड़ मरे। हाँ, यही कहेंगे, कहेंगे ही। तो फिर मेरा क्या होगा? यह सोचते ही शरीर थरथरा जाता है। नहीं माँ, नहीं कपिल, नहीं। कपिल चला गया, देवदत्त चला गया, अब मैं भी उनके साथ ही चलूँ। तलवार उठाती है। अपना सिर काट लेने की शक्ति भी मुझ में नहीं। लेकिन माँ, तुझे क्या? कोई कैसे भी मरे। तुझे तो एक और बलि चाहिए। ले स्वीकार कर, तीसरी बलि। अपने सीने पर तलवार रखती है और दोनों हाथों से तलवार की धार पर अपने सीने को दबाती है। उसी समय देवी के चित्र वाले पर्दे के पीछे से देवी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। देवी, हे! पद्मिनी भय से सुन्न पड़ जाती है। रख नीचे तलवार, नीचे रख। रख, देवी कहती हैं, रख नीचे। देवी कहती हैं, रख नीचे, तलवार नीचे रख। पद्मिनी तलवार फेंक भय से मंदिर के बाहर दौड़ती है, लेकिन वहां किसी को नहीं पाती है। पद्मिनी, कौन है? उत्तर नहीं। कांपती आवाज में, कौन है? मांदलों का शोर। भय से पद्मिनी आंख कान बंद कर लेती है। पर्दे के पीछे से महाकाली की पसारी हुई लाल हथेली दिखाई देती है। पर्दा नीचे आता है और पीछे खड़ी देवी दिखाई देती हैं। पसरे हाथ, खुला मुंह। देवी बड़ी भयानक लगती हैं, पर जैसे ही बाजे थम जाते हैं तो लगता है देवी अंगड़ाई ले रही थीं और जम्हाई ले रही थीं। देवी, जम्हाई की पूरी प्रक्रिया के बाद आंखें खोल। हाँ, शीघ्र ही आंखें खोल, देरी मत कर। पद्मिनी आंखें खोल देखती है और दौड़कर चरणों में गिर पड़ती है। पद्मिनी, माँ, देवी। देवी कहती हैं उन्नीदी आवाज में, हाँ मैं ही हूँ। बरसों पहले यहाँ इस समय जंगल आरती होती थी। सारे भक्त मिलकर घंटा, घड़ियाल, मादल, पखावज, ताल, मजीरा, शंख इतने जोर से बजाया करते थे कि कान फट जाते थे। उस भयंकर शोर से आरती की वेला में मैं पूरी तौर से जागी रहती थी। पर अब न भक्त हैं न आरती। जागे रहने की आदत भी छूट गई है। फिर जमाई लेती हैं। हाँ ठीक,
अब तू क्या चाहती है बता, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हो गई हूँ। पद्मिनी, माँ मुझे बचाओ। देवी, वह तो जानती हूँ, अभी अभी बचाया ना। पद्मिनी, हाय माँ, इसे बचाना कहती हो तुम? अब बचकर भी कहाँ जाऊँ? कौन सा मुँह लेकर घर लौटूँ? कैसे अपना? देवी को चिढ़कर, हाँ हाँ, वह सब तो पहले सुन चुकी है, दोहराने की आवश्यकता नहीं। अब जो मैं कहूँ सो कर। इन मस्तकों को उनके धड़ों पर ठीक से लगा, फिर उस तलवार से उनकी गर्दनों को दबा दे। वे दोनों तुरंत जी उठेंगे। अब तो ठीक। पद्मिनी, माँ तुम्हारा ही सहारा है, तुम ही सांस हो, तुम ही अन्न हो, जल। बस बस, जो कहा सो कर, जल्दी, मैं नींद से लड़खड़ा रही हूँ। पद्मिनी हिचकती हुई, माँ एक बात पूछूं? देवी, हाँ हाँ, पर थोड़े में। पद्मिनी, माँ तुमसे कौन सी बात छुपी है? भूत भविष्य वर्तमान सब तुम्हारी हथेली पर है, तो फिर देवदत्त को तुमने क्यों नहीं रोका? कपिल को क्यों नहीं रोका? उनमें से एक को भी बचा लेती तो इस यातना से, इस आतंक से मैं बच जाती। तुम क्यों चुप रही? देवी आश्चर्य से, इस घड़ी बस यही बात सूझी तुझे? पद्मिनी, माँ। देवी, तेरे जैसा मांगने वाला मैंने कभी नहीं देखा। पद्मिनी, तुमसे कोई कुछ नहीं छिपा सकता माँ। देवी, यह सच है, तो फिर तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? पद्मिनी पूछती है, तो फिर तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? देवी, रोकने की बात कहती है, मैं इतनी उम्मीदी न होती तो दोनों को निकाल बाहर करती। पद्मिनी, क्यों माँ? देवी, दुष्ट कहीं के, मरते दम तक झूठ बोलते रहे। वह देवदत्त, उसने शपथ ली थी मेरे आगे भुजाएं और रुद्र के आगे मस्तक चढ़ाएगा। देखा, मेरे लिए बस भुजाएं और रुद्र के लिए मस्तक। पर जब तुमने रुद्र मंदिर जाने की हट की तो यह और कहाँ जाता, यहीं आना पड़ा, बस अपना सिर चढ़ा दिया। ऐसा है मान भक्त देवदत्त, पाखंडी दुनिया भर का, और दूसरा वह कपिल, मेरे आगे सिर चढ़ाया, पर मरते मरते भी मित्र मित्र रटता रहा। एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, शिष्टता के नाते भी नहीं। पाजी और पक्का झूठा, बोला मित्रता के लिए मरता हूँ, मित्रता के लिए डरपोक। उसे जरूर लगा होगा कि लोग कहेंगे तेरे लिए उसने देवदत्त की हत्या की। यह डर न होता तो जरूर तेरे ऊपर अधिकार जमाता, पर राक्षस मरते दम तक मेरे मित्र, मेरे भाई चिल्लाता रहा। सच बस तू ही बोली। पद्मिनी, सब तुम्हारी ही कृपा है माँ। देवी, मेरी कृपा कृपा कुछ नहीं, तू भी स्वार्थी नहीं है, इसीलिए सच बोली बस। अब बेकार की बातें छोड़, मैंने कहा वह कर, आंख मीच कर खड़ी न हो। पद्मिनी, जो आज्ञा माता। पद्मिनी हड़बड़ी और उतावली में धड़ों पर सिर लगाती है, यानी मुखौटों को चिपका देती है, पर घबराहट में मुखौटे बदल जाते हैं। देवदत्त का मुखौटा कपिल के शरीर पर और कपिल का देवदत्त के शरीर पर। गर्दनों को तलवार से दबाती है, माता के चरणों में माथा टेकती है, और फिर रंगमंच पर आगे आकर देवी की तरफ पीट करके आंखें मीच कर खड़ी हो जाती है। सब कुछ कर दिया माँ। देवी जैसे हार मानकर, बेटी सच्चाई की भी कोई सीमा होनी चाहिए। खैर चलो, तथास्तु। फिर मादलों मृदंगों की आवाज़, पर्दा उठाया जाता है और देवी पर्दे के पीछे चली जाती हैं। और जैसे ही आगे का दृश्य आरंभ होता है, पर्दे वाले भी रंगमंच से हट जाते हैं। पद्मिनी आंखें बंद किए खड़ी रहती है। मादल मृदंगों की ध्वनि थम जाती है। थोड़ी देर के लिए गहरा सन्नाटा, फिर धीमे धीमे देवदत्त और कपिल के शरीर हिलने लगते हैं। उनकी सांसें सुनाई पड़ती हैं। वे धीरे से उठते हैं, जैसे समूचा शरीर अकड़ गया हो। दोनों की चाल ढाल यांत्रिक है, जैसे शरीर में रक्त का प्रवाह अभी ठीक से शुरू न हुआ हो। कुछ चकराए से अपने आप हाथ और मुंह टटोल टटोल कर पहचानने की कोशिश करते हैं। चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं। अब से देवदत्त के मुखौटे वाला देवदत्त और कपिल के मुखौटे वाला कपिल माना जाएगा। अब ये रंग निर्देश क्या है कि अब से देवदत्त के मुखौटे वाला अब चूंकि दोनों के शरीर भी आपस में बदल गए हैं और सिर भी बदल गए हैं, तो अब क्या रंग निर्देश है। अब से जो नाटक आगे बढ़ेगा तो उसमें कहा जा रहा है कि अब से जो देवदत्त के मुखौटे वाला देवदत्त और कपिल के मुखौटे वाला कपिल माना जाएगा। मतलब जो कपिल था अब वो देवदत्त हो गया, क्योंकि कपिल के देह पर देवदत्त का सिर है और देवदत्त की देह पर कपिल का सिर है। तो इस प्रकार देखा जाए कि जो मस्तिष्क है कपिल का, जो कपिल का मस्तिष्क है वो जो है कि देवदत्त के शरीर के साथ जुड़ चुका है, और देवदत्त का जो मस्तिष्क है वो कपिल के शरीर के साथ जुड़ चुका है।
बड़ी कठिनाई हो रही है, अपने को संभाल नहीं पाते, पर जैसे तैसे खड़े हो जाते हैं। पद्मिनी निश्चल होकर भ्रम और उत्सुकता से घड़ियां गिन रही है। देवदत्त, क्या हुआ? कपिल, क्या हुआ? पद्मिनी आंखें खोलती है, पर उनकी ओर देखने का साहस नहीं होता। पद्मिनी, देवदत्त की आवाज़, कपिल की आवाज़, खुशी से चीख कर, कपिल, देवदत्त। उत्साह से उनकी ओर बढ़ती है, पर दूसरे ही क्षण ठिठक कर जड़ खड़ी रह जाती है। कपिल, पद्मिनी को देखकर धीरे से, कौन? देवदत्त। पद्मिनी, कपिल, क्या हो गया? माथा क्यों भारी भारी सा है? देवदत्त, मेरा शरीर क्यों इतना भारी है? पद्मिनी, दिग्भ्रमित होकर इधर उधर दौड़ती हुई, यह मैंने क्या कर डाला? क्या कर डाला? माँ काली, तुम ही अब सहारा दो। हाय राम, अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ? माँ दुर्गे, तेरे सिवाय मेरा कौन है? मेरा क्या करूँ? देवदत्त जैसे चैतन्य प्राप्त करता हुआ, क्यों रो रही हो? कपिल, क्या बात है? पद्मिनी, क्या बताऊं देवदत्त, कैसे समझाऊं? कपिल, देवी प्रत्यक्ष प्रकट हुई, उसने तुम दोनों को प्राणदान दिए, लेकिन उतावली में मैंने मैंने उस अंधेरे में, देवी तू ही मेरी रक्षा कर, मेरी लाज रख। मुझसे मस्तकों की अदला बदली हो गई, सिरों की अदला बदली हो गई, मुझे क्षमा करो, मुझे भूल हुई, मैं पापी नहीं हूँ, जीने योग्य नहीं हूँ, क्षमा करो, क्षमा करो। कपिल देवदत्त को देखकर, क्या सिरों की? देवदत्त कपिल को देखकर, अदला बदली। गहरा मौन। पद्मिनी रोती है, साथ देवदत्त और कपिल ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं और लगातार हंसते ही जाते हैं। कपिल हंसता हुआ, बदले हुए सिर। देवदत्त, सिरों की अदला बदली। दोनों आपस में गले लगते हैं। पद्मिनी जो अब तक रोती थी, दोनों को हंसते देखकर पहले भौचक्की सी हो जाती है, फिर धीरे से वह भी हंसती हुई उनके पास जाती है। कपिल, बदले हुए सिर। देवदत्त, कैसा कमाल है, इतने बरस केवल मित्रता का संबंध रहा। कपिल, अब रक्त का संबंध भी हो गया। रक्त का संबंध? देवदत्त, हाँ हाँ। पद्मिनी, कितनी कृपा है तुम्हारी, तुम क्षमा मांग रही थी, तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए कि दोनों हाथ में हाथ मिलाए पद्मिनी का हाथ भी खींचकर गोल गोल घूमते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं तीनों। अदला बदली, हेरा फेरी, कोई जीता, बोल, बता दे छूटा कौन। पद्मिनी हार कर जमीन पर बैठ जाती है। वे दोनों भी पद्मिनी के दोनों तरफ गिर जाते हैं और वहीं पर लोटपोट हो जाते हैं। कपिल, ओफ, मैं थक गया। पद्मिनी, दम ही नहीं बचा। देवदत्त, ऐसा कहीं भी कभी नहीं हुआ होगा। पद्मिनी, तुम दोनों के सिर कटे देखकर मैं बहुत डरी थी, पर जब तुम दोनों फिर उठ बैठे तो तब तो कुछ पूछो मत, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। देवदत्त कपिल से, क्या अब मैं एक छलांग में पेड़ पर चढ़ सकूंगा? कपिल देवदत्त से, और मैं आरती के साथ बायां हाथ घुमाए बिना घंटी बजा सकूंगा? दोनों के ठहाके। कपिल, कहने से कोई यकीन नहीं करेगा। पद्मिनी, सहसा किसी से कहेंगे ही नहीं। देवदत्त, अपना भेद अपने पेट में। पद्मिनी, हाँ हाँ, पेट में ही तो है। तीनों के ठहाके। पर यह कैसे होगा? पता तो लगेगा ही, हमें देखते ही लोग समझ जाएंगे। देवदत्त, कुछ नहीं समझेंगे। कपिल, लेकिन? देवदत्त, शर्त बदलो। कपिल, पर यह कैसे संभव है? देवदत्त, देख लेना, अभी से चिंता क्यों? पद्मिनी, अब उज्जैन नहीं, सीधे घर चलेंगे। कपिल, हाँ हाँ। पद्मिनी, चलो अब चलें। देवदत्त, इस उज्जैन की जीवन भर याद रहेगी, चलो। तीनों धीरे से उठते हैं, फिर रह रह कर हंस पड़ते हैं। जैसे ही कपिल और देवदत्त एक दूसरे को देखते हैं, अपनी हंसी नहीं रोक पाते। पद्मिनी भी बीच बीच में खूब हंसती है। पद्मिनी देवदत्त से, सुनो, घर के लोगों से यह भेद कैसे छिपाएंगे? तुम्हारा बदन उगड़ते ही वे भांप लेंगे। देवदत्त, क्या भांप लेंगे? मैं और तुम इस तरह से रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बस सब चुप रहेंगे। घबराकर, क्या मतलब? कपिल, घबराकर, क्या मतलब? देवदत्त, अरे अपने घर के लोगों का शरीर कौन परखता है? कपिल, मेरा वह मतलब नहीं था। पद्मिनी, मुझे यकीन नहीं होता, मैं तो अभी से घबराने लगी हूँ, अंत में गालियाँ मुझ पर ही पड़ेंगी। देवदत्त, घबराओ मत, मैं। कपिल, पर तुमसे पद्मिनी का क्या संबंध? देवदत्त हठात रुक कर, क्या मतलब? कपिल, पद्मिनी मेरे साथ जाएगी, मेरी पत्नी मेरे साथ ही चलेगी ना। देवदत्त और पद्मिनी दोनों के मुख से आश्चर्य सूचक ध्वनियाँ निकलती हैं। पद्मिनी, यह क्या कह रहे हो कपिल? कपिल, क्या कह रहा हूँ? तुम देवदत्त की स्त्री हो ना, मुझे देवदत्त का शरीर मिला है, इसलिए तुम मेरी स्त्री हुई। पद्मिनी, चुप रहो।
देवदत्त मूर्खों की तरह बको मत। देवदत्त मैं हूँ। पद्मिनी कपिल से, लज्जा नहीं आती ऐसी बातें बनाते? कपिल समझाते हुए, लेकिन पद्मिनी देवदत्त का शरीर मेरा है अब। कपिल कहता है समझाते हुए, लेकिन पद्मिनी देवदत्त का शरीर मेरा है अब। देवदत्त, हाँ हाँ हम जानते हैं, तोते की तरह बार बार रटने की आवश्यकता नहीं। शास्त्रों के अनुसार सिर ही मनुष्य का चिन्ह है। कपिल अब कुछ नाराज होकर, होगा, पर यहाँ प्रश्न है पद्मिनी किसकी पत्नी है? दाहिना हाथ उठाते हुए, विवाह मंडप में इसी ने इसका हाथ पकड़ा था। इसी शरीर के साथ यह पिछले दिनों रहती आई है और इसके पेट में इसी शरीर का बीज पड़ा है। पद्मिनी तर्क से आतंकित होकर चीखते हुए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवदत्त के पास दौड़कर, नहीं हो सकता न देवदत्त। देवदत्त कभी नहीं प्रिय, घबराओ नहीं, यह वह नादान है, तभी अनर्गल बके जा रहा है। कपिल से, विवाह व्यक्ति से होता है, शरीर से नहीं। इसने देवदत्त के शरीर से नहीं, देवदत्त से विवाह किया था, देवदत्त व्यक्ति से। कपिल, हाँ ठीक, लेकिन देवदत्त का शरीर अब मेरा है, इसलिए मैं ही व्यक्ति देवदत्त हूँ। देवदत्त, मेरी बात सुनो। अंगों में सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ अंग सिर है। वह अंग मेरे पास है, इसलिए देवदत्त स्वयं मैं हूँ, यही शास्त्र वचन है। कपिल, शास्त्रों की भली चलाई, उन्हें तुम मनमाना तोड़ मरोड़ सकते हो, पर अग्नि को साक्षी करके इसने इस शरीर के साथ ही विवाह किया था, उसी साक्षी से मैं ही देवदत्त हूँ। देवदत्त व्यंग से हंसकर, सुना पद्मिनी, कहता है देवदत्त हूँ और शास्त्रों की निंदा भी करता है। बताओ देवदत्त कभी ऐसा कर सकता है? कपिल, तुम बकते हो, मैं रत्ती भर परवाह नहीं करता। चलो पद्मिनी उसकी ओर कदम बढ़ाता है, पर देवदत्त सामने आ जाता है। देवदत्त, खबरदार। पद्मिनी, चलो पद्मिनी, इस उजड्ड से क्या उलझना, यहाँ से चलें। देवदत्त, चलो। कपिल दोनों के बीच खड़ा होकर, मेरी स्त्री को कहाँ ले जा रहे हो मित्र? देवदत्त, परे हटोगे या फिर मैं? कपिल, बीच में तो तुम आकर खड़े हुए। देवदत्त कपिल को किनारे धकेलकर, कहा ना, परे हट जा सुअर। कपिल विजयी भाव से, देखो पद्मिनी देखो, बल दिखा रहा है, और कैसी भाषा, सोच लो पद्मिनी, देवदत्त कभी ऐसा व्यवहार करता? यह तो कपिल का स्वभाव है। देवदत्त, चलो पद्मिनी। कपिल, जाओ, पर तुम समझते हो मेरी स्त्री को भगा कर ले जाओगे और मैं चुप बैठा रहूँगा, आखिर जाओगे कहाँ? चलो मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ, जाकर सड़कों पर ऐसा हंगामा मचाऊंगा कि देखना। पद्मिनी, इसे चीखने दो, तुम चलो। देवदत्त रुक कर, नहीं, इसे यहीं सुलझना होगा, शहर में बड़ी बदनामी होगी। पद्मिनी, वहाँ कौन इसकी बातें सुनेगा? चेहरे से सब तुम्ही को देवदत्त मानेंगे। कपिल, हाँ हाँ, धर्मपुर के लोग कपिल की फौलादी काया को नहीं पहचानेंगे, सैकड़ों कुश्तियों में देखी है, देखें लोग पहचानते हैं कि नहीं। पद्मिनी गिड़गिड़ाती हुई, हमें क्यों सता रहे हो कपिल? इतने दिन हमारे मित्र रहे, घर में रहे, और अब तुम्हारा यह बर्ताव। कपिल, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो पद्मिनी, देवदत्त का मस्तिष्क और कपिल का फौलादी शरीर। पद्मिनी, चुप रहो दुष्ट। देवदत्त गर्व से, मान लो चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? पुरुष के सुंदर शरीर की ओर स्त्री का आकर्षण स्वाभाविक ही है। कपिल, ठीक है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह ऐसे आदमी के साथ रहने लगे जो उसका पति नहीं, इसमें जरूर बुराई है। पद्मिनी रोते हुए, हाय भगवान, इस बदमाश से कैसे पीछा छूटेगा? चलो कहीं दूर चले, कहीं भी जंगल में, बीहड़ में, चाहे जहाँ। कपिल, अब तो मुझे जान से मार कर ही तुम सुख से रह सकोगे, मार डालो, मैं कपिल से टक्कर नहीं ले सकता। पद्मिनी नया तर्क देती हुई, मैंने तुम्हें जीवन दिलाया, इसका तो उपकार मानो। कपिल, कैसा उपकार? जीवन नहीं दिलाती तो तुम विधवा हो जाती, ऋणी तो उसे होना चाहिए कि मेरी पत्नी ने उसका जीवन बचाया, उल्टे हुआ तुम्हें उठाए लिए जा रहा है। हाय राम। पद्मिनी, हाय राम। देवदत्त, इस तरह झगड़ा कैसे सुलझेगा कपिल? कपिल, देवदत्त कहो। देवदत्त, जो भी हो, इस तरह तो समस्या नहीं सुलझेगी। कपिल, कैसे सुलझेगी? विवाह का अर्थ केवल एक करार होता तो सुलझ जाती, पर पद्मिनी की सनक तो समस्या का हल कैसे मान लूं? देवदत्त, तो फिर क्या हल है? आखिर इस समस्या का हल क्या है? तीनों अपने अपने स्थान पर जड़वत हो जाते हैं। भागवत भागवत कहता है कि क्या है उत्तर? इन तीनों अभागों के अधर में लटके जीवन की समस्या का आखिर क्या हल है? क्या इनका भाग्य पहले ही बना रहेगा,
ऐसा हुआ तो इस सभा में मौजूद गुणीजनों का अपमान होगा। यह तो उनके गले में प्रश्न चिन्ह लटकाकर विदा लेना हुआ। यह उचित नहीं, इसका हल तो खोजना ही होगा, बड़ी सावधानी से खोजना होगा। जल्दी मचाने से कोई लाभ नहीं, इसलिए अब थोड़ी देर के लिए विश्राम हो जाए, या आप मध्यांतर कहिए। जाइए, चाय पीजिए, इस परिस्थिति पर विचार कीजिए और अपने अपने हल निकाल कर लौटिए। उसके बाद यह तलाश आगे चले। पटीजन आते हैं और कपिल देवदत्त पद्मिनी के आगे पर्दा तानकर खड़े होते हैं। भागवत और मंडली रंगमंच पर से चले जाते हैं या वहीं चाय मंगवाकर पीते हैं। अब उत्तरार्ध की इस नाटक में उत्तरार्ध की बातें अगले वीडियो में होंगी। नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।